अस्सलाम वालेकुम जी। अगर आपको आवाज़ आ रही है तो मैसेज कर दें। वालेकुम सलाम। नीचे मैसेज कर दें क्योंकि मैं ऑफ़िस में नहीं हूँ, तो मेरा माइक भी नहीं मेरे पास है और वेबकैम भी नहीं है। तो वैसे आज हमारी मोस्टली क्लास स्लाइड्स पे है, तो वीडियो की आपको ऐसे ज़रूरत नहीं, पर अगर आपको आवाज़ में कोई इशू है तो वो काइंडली मेंशन करें। ठीक है, चलें थोड़ी देर वेट करते हैं सबका, जॉइन कर लें लोग। 5 मिनट में स्टार्ट करते हैं हम क्लास। मैंने आवाज़ सही आ रही है बेसिकली। हम ज़रा वेट कर रहे हैं, 5 मिनट में हम स्टार्ट करेंगे। 2 मिनट में, बल्कि 3 मिनट हो चुके हैं हमें। यार मैंने खुद अभी म्यूट किया हुआ है। हम 8:05 पे स्टार्ट करेंगे। ज़रा वेट कर रहे हैं ताकि और भी लोग ज्वाइन कर लें। वालेकुम सलाम। स्टार्ट करते हैं जी। 1 मिनट रह गया कुछ ही सेकंड में, क्योंकि 5 मिनट नॉर्मली होते हैं। हम वेट कर लें ताकि जिन्होंने ज्वाइन करना है लाइव वो कर लें। बाकी इसकी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाती है, ग्रुप के अंदर ही सेव होती है बाय डिफ़ॉल्ट। और दूसरा, आज मैं इधर अपने ऑफ़िस में नहीं हूँ, तो मेरे पास माइक नहीं है। माइक मेरा ऑफ़िस में होता है। तो इसी तरह ही है आज की वॉइस आपको। अगर सही आवाज़ आ रही है तो काइंडली कमेंट कर दें, कोई इशू डिस्टॉर्शन तो नहीं है इसमें, ये मुझे एक दफ़ा मेंशन कर दें।
आवाज़ क्लियर है क्या? कमेंट कर दें अगर आवाज़ क्लियर है, अदरवाइज हम फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सही है, ज़बरदस्त। चलें जी, आज हमारा पहला लेक्चर है ब्रांडिंग के ऊपर और रिसर्च के ऊपर। तो मैं अभी अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको स्लाइड शो। ठीक है जी। अच्छा, स्क्रीन अगर आप लोगों को शेयर हो गई है तो काइंडली अपडेट कर दें। ठीक है, वीडियो को आपको ऐसा ज़रूरत नहीं है, आपको स्क्रीन अगर सही नज़र आ रही है। बाकी मेरी वीडियो की इस लेक्चर में मोस्टली हम इस स्क्रीन के साथ ही चल रहे हैं, तो हम इसी को लेके चलेंगे। ये हमारा आज का लेक्चर है रिसर्च और ब्रांडिंग के ऊपर। ठीक है, ज़बरदस्त। ठीक है, हो गई है शेयर विजिबल, बेस्ट। अच्छा यार, आज हमारा लेक्चर है रिसर्च और ब्रांडिंग के ऊपर। ये सबसे पहला पार्ट है। जब भी आपने डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो फर्स्ट स्टेप होता है, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, ये चीज़ें हम इसी में डिस्कस करेंगे लेक्चर में। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग से भी ऊपर और सबसे पहली जो चीज़ है ना, वो हमारी रिसर्च होती है। ब्रांडिंग उसका अगला पार्ट है जो डिजिटल मार्केटिंग में आएगा, लेकिन पहले हम डिस्कस करेंगे रिसर्च। रिसर्च इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपने जब मार्केटिंग करनी है किसी भी बिजनेस की, तो सबसे पहले उसके बारे में जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको सबसे पहले उस बिजनेस की एक एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, और किस तरह से वो बिजनेस काम कर रहा है, उस बिजनेस के लिए क्या चीज़ अच्छा परफॉर्म कर रही है, क्या चीज़ नहीं सही परफॉर्म कर रही। और उसके अलावा वो बिजनेस पे मोस्टली कस्टमर किस प्लेटफॉर्म पे हैं, उस किस सोशल मीडिया पे है। या फिर मोस्टली ऐसा होता है जब हम एसईओ में होते हैं तो 90% हमारी जो रिसर्च होती है वो गूगल की से आ रही होती है, और हम गूगल पे सर्च कर रहे होते हैं उस वेबसाइट के बारे में, किस पोजीशन के ऊपर है, किन कीवर्ड्स के ऊपर है। अगर हम अपने कंपैरेटर को देख रहे हैं और उसका एक यूट्यूब चैनल है, तो हम उसकी प्रॉपर रिसर्च कर रहे होते हैं कि जिस जिस टॉपिक के अंदर हम परफॉर्म करना चाह रहे हैं वो टॉपिक कितना, मतलब कौन से कंपैरेटर्स किस लेवल पे कर रहे हैं, उसके सब्सक्राइबर कितने हैं। ये सारी चीज़ें इन डेप्थ हम देखेंगे जब हमारी यूट्यूब की क्लास होगी या एसईओ की क्लास होगी। लेकिन ओवरऑल आपको रिसर्च का आइडिया देना ज़रूरी है। गेटिंग रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनेट इज बेसिकली रिसर्च। अब वो कोई भी सोर्स हो सकता है, वो आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो सकता है, वो आपका गूगल हो सकता है, यूट्यूब हो सकता है। इनफैक्ट बुक्स के ऊपर आप रिसर्च कर सकते हैं। डिफरेंट जो हमारे पास रिसाले आते हैं, आपने अपने टॉपिक के बारे में पढ़ना है, सीखना है, कहीं से भी सीख सकते हैं। बुक लेट्स से आप अगर किसी ऐसे बिजनेस के बारे के साथ काम कर रहे हैं, रेस्टोरेंट्स पे काम कर रहे हैं, तो आपको उस रेस्टोरेंट्स पे नई पोस्ट ऐड करनी है उनकी वेबसाइट पे कि यू पढ़ने के लिए आए, उसके अंदर आप रेसिपीज ऐड कर सकते हैं। अब वो रेसिपीज की रिसर्च आप गूगल से भी कर सकते हैं, डिफरेंट वेबसाइट से। और वो रेसिपी की रिसर्च आप नॉर्मल किसी भी रेसिपी की बुक से भी कर सकते हैं, किसी वीडियो से कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें रिसर्च के अंदर आती हैं। अब रिसर्च में बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमने देखनी होती हैं, और आपको एक मैं शॉर्ट सी चीज़ बता देता हूँ। अगर आप गूगल के ऊपर आते हैं और लिखते हैं गूगल डॉक्स फॉर रिसर्च, अब यहाँ से आपको ना, गूगल डॉक्स बेसिकली एक ऐसी चीज है जो आपको गूगल के अंदर से ऐसा डाटा निकाल के दे देता है जो नॉर्मली पब्लिकली लोग नहीं सर्च कर सकते। इसकी एग्जांपल ऑल इन टाइटल है। अगर आप गूगल डॉक्स को थोड़ा सा देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी ये किस तरीके से काम कर रहे हैं। लेट से किसी वेबसाइट के पासवर्ड भी अगर इंटरनेट पे पड़े हैं तो गूगल डॉक के थ्रू वो आ जाते हैं। लेकिन मेनली इसका मकसद होता है सर्च करना। लेट्स से ऑल इन टाइटल, ऑल इन यूआरएल,
ये जो चीजें हमारे पास मौजूद हैं, सर्च ऑपरेटर्स हम इन्हें कहते हैं, और इसकी बहुत एडवांस फॉर्म गूगल डॉक्स होती है। तो आपको अगर सर्च ऑपरेटर्स का पता है, इससे नेक्स्ट स्टेप गूगल डॉक्स है। इन नॉर्मली हम सर्च ऑपरेटर्स से ही हर चीज सर्च कर लेते हैं, गूगल डॉक्स पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि वो बहुत ही एडवांस फॉर्म है। तो नॉर्मली अगर आप वेब सर्च कर रहे हैं तो ऑल इन एंकर या ऑल इन टेक्स्ट आप लिखते हैं ना, लेट्स से हम गूगल में लिखते हैं बेस्ट बुक फॉर कुकिंग। जब आप ये चीज सर्च कर रहे हैं ना, तो गूगल आपको बहुत सी बुक सुजेस्ट कर देगा, ठीक है, जिसके अंदर हर चीज आ रही होगी कुकिंग के रिलेटेड। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये गूगल का जो यूआरएल है इसके अंदर भी वो लफ्ज मेंशन हो जो आप सर्च कर रहे हैं, तो आप ऑल इन यूआरएल और आगे कॉलन एंटर करेंगे। आगे आप ये इसको कोट्स के अंदर अगर सर्च करेंगे ना, तो अब आपको जितने भी आएंगे ना, जितने भी रिजल्ट्स आएंगे उसके अंदर बेस्ट बुक फॉर कुकिंग जरूर लिखा होगा, बेस्ट बुक फॉर कुकिंग। लेट्स से ये मैंने किया, इसके अंदर ये बेस्ट बुक फॉर कुकिंग लिखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, आप नीचे चले जाए, किसी भी यूआरएल के अंदर चले जाएं, आपको बेस्ट बुक फॉर कुकिंग वाले यूआरएल्स यहाँ पे मिल जाएंगे जो उसके अंदर यूज हो रहे हैं, क्योंकि हमने ऑल इन यूआरएल यूज किया हुआ है। देखिए बेस्ट बुक फॉर कुकिंग। तो ये गूगल सर्च ऑपरेटर्स होते हैं जो आपकी गूगल की रिसर्च को अच्छा करते हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर लें। अगर आपने जब भी अपनी गूगल में रिसर्च करनी है और जब हम गूगल की एसईओ के ऊपर आएंगे ना, तो तब ये चीजें हमारे बहुत ज्यादा काम आएंगी। और ये सर्च ऑपरेटर्स आपको अगर यूज करना आ जाते हैं तो आपको ये फायदा होगा कि आप किस तरह से कोई भी चीज सर्च कर सकते हैं। लेट्स से आप कुकिंग रेसिपी फॉर, अब आपके पास ना बहुत ज्यादा ऑप्शन आ गई हैं। आप चाहते हैं मुझे ए से रिलेटेड मिले, और आप उसके आगे अगर स्टैरिक लगा देंगे तो ए से रिलेटेड जितनी भी ये रेसिपीज है ना, ये आपको गूगल शो कराने लग जाएगा जो आपको नॉर्मली आपके दिमाग में नहीं होगा। लेट्स से अब हमारे ज़हन में एवोकाडो जरा भी नहीं था आ रहा कि हम इसका भी सर्च करेंगे, लेकिन मैंने स्टार किया और उसने मुझे ए के आगे जितने भी वर्ड्स है ना वो सारे रैंडमली दिखा दिए जो टॉप सर्च हो रहे हैं, और उसके बाद उससे नीचे। तो ये सर्च ऑपरेटर्स गूगल के रिसर्च के लिए इस्तेमाल होते हैं जब भी हम कोई चीज पे रिसर्च कर लेते हैं। फिलहाल जब तक हम अपना सोशल मीडिया देख रहे हैं और जब तक हम ये अपनी फेसबुक और ये रिसर्च कर रहे हैं, उसमें आपको गूगल ऑपरेटर्स की इतनी जरूरत नहीं है। आपको असल जरूरत होगी जब हम गूगल की एसईओ के ऊपर आएंगे, तब आपको ऐसे कीवर्ड्स निकालने के लिए इसकी जरूरत होगी, और तब आप ये मोस्टली यूज कर रहे होंगे सर्च ऑपरेटर्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फेसबुक पेजेस और ये सारी चीजें आ जाती हैं। इसमें जब आपने रिसर्च करनी है तो इसमें नॉर्मली आप अपने बिजनेस का नाम लिखते हैं और अपना कीवर्ड लिखते हैं जिसपे आपका बिजनेस है, और आपको उसके रिलेटेड पेजेस ग्रुप्स मिल जाते हैं और आप वहां पे उनको एनालाइज कर रहे होते हैं। लेकिन खैर वो हमारी बात की चीज है, जब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हमारा क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है और ब्रांडिंग के बारे में हम बेसिकली करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, ये चीजें क्या है। तो फिलहाल के लिए इसमें हम इतनी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम तब देखेंगे जब हम उस क्लास के ऊपर आएंगे। अच्छा, रिसर्च का आपको पता लग गया। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो मुझे मेंशन कर दें कमेंट में, ताकि मैं इसको फर्दर बता दूं। अदरवाइज हम फिर नेक्स्ट अगली चीज के ऊपर मूव हो जाते हैं। ये रिसर्च तक आप लोगों को समझ आ गई कि रिसर्च बेसिकली है क्या, हम इसे कहाँ कहाँ पर यूज करेंगे जब हम अपने इस कोर्स में आगे चलेंगे। ठीक है, समझ आ गई। यस, सही है, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हम आ जाते हैं व्हाट इज एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग। अच्छा सर, गूगल डॉक्स रिपीट कर दे। गूगल डॉक्स को फिलहाल आपको देखने का नहीं, गूगल सर्च ऑपरेटर्स आप लिखें गूगल डॉक्स की जगह। गूगल सर्च ऑपरेटर्स इजी वर्ड उसके लिए ये है, आप सिर्फ गूगल सर्च ऑपरेटर लिखें, आपको पता लग जाएगा। गूगल डॉक्स को छोड़ दें, गूगल सर्च ऑपरेटर को आप सिर्फ आप जेन में रखें। आपने सिर्फ गूगल सर्च ऑपरेटर लिखना है, आपको इसकी सारी वो बने बनाए मिल जाएंगे। ऑल इन टाइटल, ऑल इन यूआरएल, मतलब ऑल इन टाइटल का मतलब है कि वो वर्ड टाइटल में यूज हो रहा हो। ऑल इन यूआरएल का मतलब है कि वेबसाइट पे www.website.com/ वो यूआरएल होता है, तो उसको आप, ऑल इन यूआरएल का मतलब है कि वो यूआरएल में इस्तेमाल हो रहा हो। ऑल इन डिस्क्रिप्शन का मतलब है कि उस वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन में इस्तेमाल हो रहा हो। ये बेसिकली सर्च ऑपरेटर्स होते हैं जो आपको मदद करते हैं एग्जैक्ट वर्ड्स यूज सर्च करने के लिए जब आप गूगल में कोई चीज ढूंढ रहे हैं।
तो ये बेसिक सिंपल सी चीज़ है। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग पे आ जाते हैं। इसका कोई लिंक नहीं है, आपने सिर्फ गूगल में जाके फराज भाई आपने सिर्फ गूगल में जाके सर्च करना है, प्लीज़ शेयर लिंक फॉर गूगल सर्च ऑपरेटर। आपने सिर्फ गूगल में सर्च करना है, गूगल सर्च ऑपरेटर्स, आपको काफ़ी चीज़ें आ जाएँगी। अच्छा, मुझे डिजिटल मार्केटिंग का बताएँ, आप लोग इसको किस तरह से लेते हैं? क्या डेफिनेशन है डिजिटल मार्केटिंग की? अच्छा, प्रमोट एनीथिंग यूजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, बिल्कुल। टू प्रमोट मार्केट योर बिज़नेस प्रोडक्ट योरसेल्फ बाय यूजिंग डिजिटल मीडिया इज़ कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। 2 लोगों ने इसका कमेंट किया और हमारे पास इस टाइम तकरीबन 45 लोग हैं जो लाइव हैं। यार, इसमें आप भी करें जिसने कमेंट करना है, ताकि हमें अच्छा, सेलिंग प्रोडक्ट फॉर सर्विसेज यूजिंग डिजिटल मीडिया ऑन इंटरनेट। अच्छा, ठीक है, ओनली नेम सुना है, कोई मसला नहीं, हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग इज प्रोसेस ऑफ प्रमोटिंग ब्रांड और ब्रांडिंग योर। अच्छा, ब्रांडिंग में और मार्केटिंग में बेसिकली फ़र्क है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, टू प्रमोट आवर बिजनेस ऑन सोशल मीडिया, ठीक है, प्रमोट एनीथिंग डिजिटली, ओके, बिल्कुल सही है, प्रमोट एनीथिंग कह सकते हैं लेकिन डिजिटली। अच्छा, जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं वो ये अभी हमने बिल्कुल स्टार्ट किया ही है, तो बाकी आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, इसी ग्रुप में वीडियोस में आप जाएंगे आपको मिल जाएगी। टॉपिक चल रहा है ब्रांडिंग, सर, रिसर्च और ब्रांडिंग। कुछ अभी फिलहाल कुछ मिस नहीं हुआ, अभी स्टार्ट ही हुआ, सिर्फ रिसर्च को डिस्कस किया। और अच्छा, एडवर्टाइज मार्केटिंग और जो है ये एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग और ब्रांडिंग, ये तीनों डिफरेंट चीज़ें हैं, इनकी मैं आपको ना फ़र्क अभी बताता हूँ। एसईओ, सोशल मीडिया, ऑल कम्स अंडर, ठीक है। ब्रांडिंग और प्रमोटिंग ऑनलाइन वी डिजिटल मीडिया, बिल्कुल सही है, कह सकते हैं। वाई सब टाइटल्स आर इन हिंदी? सब टाइटल्स पता नहीं यार, मेरे पास तो नहीं आ रहा है, आप लोगों के पास ऑन होंगे, आपके ऑन हो गए, आप सेटिंग से वीडियो की चेंज कर लें, शायद ये इशू होगा। अच्छा, प्रमोट आवर प्रोडक्ट्स ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। अच्छा, ठीक है, सब ने डेफिनेशन सही बताई है अपने एंड पे, हम इसको फर्दर देख लेते हैं। बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग इज कम्युनिकेशन विद योर कस्टमर्स इन एनी वे, चाहे आप ऑडियो तरीके से, आप अपने पॉडकास्ट है, आप वीडियो बना रहे हैं, आप चाहे ब्लॉग्स लिख रहे हैं, आप चाहे इमेजेस यूज कर रहे हैं, आप अपने कस्टमर से कम्युनिकेट करते हैं, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, फेसबुक हो, गूगल हो, यूट्यूब हो, और हमारे पास इंस्टाग्राम हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, ये बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग है कि आप अपने कस्टमर को कम्युनिकेट करो डिजिटली, किसी भी जगह पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे। और डिजिटल मार्केटिंग पेड होती है हमारे पास और अनपेड होती है। पेड के अंदर हम पैसे दे रहे होते हैं प्लेटफॉर्म्स को जो हमें प्रमोट कर रहे हैं, या हम लोगों को, या जिस भी तरीके से, ये पेड पेड में आ जाता है। और फिर उसके बाद अनपेड में हम फ्री में ये सारा कुछ कर रहे होते हैं। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट जो है ना, वो बेसिकली हमेशा पेड होगी। एडवर्टाइजमेंट जब आप कहीं पे भी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो वो पेड प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ही हो रही होती है। लेकिन जो डिजिटल मार्केटिंग है वो फ्री भी हो सकती है और पेड भी हो सकती है, हम दोनों को डिस्कस करेंगे इस कोर्स के अंदर। फ्री के अंदर हमारे पास अ, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको हम, और पेड में भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको हम यूज करते हैं, लेकिन पेड में हम फेसबुक को और इंस्टाग्राम को पैसे दे रहे होते हैं हमें प्रमोट करने के लिए ज़्यादा वास्ट ऑडियंस को। फ्री में हम अपनी स्ट्रेटजी यूज़ करके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑडियंस के ऊपर हम अपने आप को कर रहे होते हैं प्रमोट, ताकि फ्री के अंदर हमारे शेयर्स इंक्रीज हो, हम डिफरेंट बड़े बड़े ग्रुप्स में हो। जैसे ये फॉर एग्जांपल जो ग्रुप है हमारा बना हुआ, अगर इसके अंदर मैं डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड कोई चीज़ शेयर करता हूँ तो ये फ्री में हो रहा है, इसका कोई पैसा नहीं लग रहा है। तो सेम इसी तरह अगर आप किसी भी बिजनेस को, जैसे रेस्टोरेंट को प्रमोट करना चाहते हैं, और आप फूड रिव्यूज के ग्रुप में जाके फ्री में किसी रेस्टोरेंट की वीडियो ऐड कर देते हैं कि इनका खाना खाया बड़ा अच्छा था, ये आप फ्री में प्रमोट कर रहे हैं उस बिजनेस को। और पेड में ये होगा कि आप अपने पेज के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं सारी चीज़ें, और आप उसमें एड्स रन कर देते हैं, और फेसबुक को कहते हैं कि इस जैसी ये ऑडियंस है, इसको मेरे एड्स दिखाओ। तो बेसिकली ये डिजिटल मार्केटिंग की डेफिनेशन है, जिसमें आप ओवरऑल प्रमोशन और हर चीज़ को लेके आ रहे होते हैं, ठीक है। अब ये वाकई ये बहुत वास्ट चीज़ है।
आप बेसिकली डिजिटली कुछ भी अपने कस्टमर्स को आप प्रमोट करें, वो मार्केटिंग के अंदर आएगा और इस चीज़ के अंदर आएगा। ब्रांडिंग क्या है, ब्रांडिंग को हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। अच्छा, लेकिन इससे पहले ज़रूरी है ऑनलाइन मार्केटिंग क्यों ज़रूरी है, आप लोग मुझे ये बताओ कमेंट में। आज हम वैसे फिजिकल भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके से मार्केटिंग कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन के फ़ायदे क्या हैं और हम ऑनलाइन मार्केटिंग क्यों करते हैं? लाइक अपनी अपनी थॉट्स शेयर करें कमेंट में सारे कि ऑनलाइन मार्केटिंग क्यों, हम फिजिकल भी तो कर सकते हैं मार्केटिंग। ऐसा क्या फ़ायदे हैं हमारे पास जो हमें ऑनलाइन मार्केटिंग में मिलते हैं? बिकॉज़ देयर आर मोर देन ह्यूमन्स देन ऑनलाइन यूज़र्स। ऐसे ही है रियल, वैसे ऑनलाइन की निस्बत तो ये फ़र्क है। इट इज़ इकोनॉमिकल एज़ कंपेयर टू लुक लाइक ऑडियंस इन शॉर्ट टाइम। अच्छा, सो इट गैदर्स known people than online marketing, we can cover more audience as internet is used by anyone, ठीक है। अच्छा, मोर देन पीपल यूज सोशल मीडिया, ठीक है। प्रमोशन मोर एप्लीकेबल एंड कॉस्ट फ्रेंडली, बिल्कुल सही है। नाउ ऑनलाइन इज इन डिमांड, हाँ जी। ऑनलाइन कस्टमर अप्रोच ज़्यादा होती है, टाइम सेविंग होती है, ठीक है। इन ऑनलाइन मार्केटिंग यू हैव मोर सक्सेस को ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इरा इज ऑल अबाउट डिजिटल। ऑनलाइन मार्केटिंग में हम आपसे ज़्यादा ऑडियंस, अच्छा बेटर फर्स्ट एड्स, बिल्कुल टारगेट कर सकते हैं, सही कह रहे हैं, बिल्कुल हम लोगों को टारगेट कर सकते हैं। अच्छा, मोर जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है। यू कैन टारगेट योर सिलेक्टेड कस्टमर्स इजीली, इजी और फास्ट है, सही है। सब ने तकरीबन सही आंसर किया है, इजी है, ठीक है। अच्छा, बेसिकली आप इस दौर के अंदर ना लोग स्पेंड करते हैं बहुत ज़्यादा टाइम स्क्रीन के ऊपर। अगर आप अपने आप का ही जायज़ा लें ना, जब हम फ्री होते हैं, कहीं पे बैठे होते हैं, किसी का वेट कर रहे होते हैं, घर पे बैठे होते हैं या 5-6 लोग इकट्ठे बैठे होते हैं, तो हम एक-दूसरे से बात करने से ज़्यादा मोबाइल पे टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। हमारी स्क्रीन ज़्यादा इस टाइम यूज़ हो रही है एज़ कम्पेयर टू फिज़िकल इंटरेक्शन। जो हम फिज़िकल एक-दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं, उसकी निस्बत हमारी स्क्रीन इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। हम आपस में कम बात कर रहे होते हैं, स्क्रीन पे ज़्यादा बैठे होते हैं। फिर उसके अलावा अगर आप देखें तो हम अगर 5 लेट्स से हम किसी टीवी शो को देख रहे हैं ना, तो टीवी शो के ऊपर तो हमारे पास एक एक 20-25 मिनट शो चलेगा, एक ऐड आ जाएगा। अच्छा, जब ऐड होता है ना तो सारे लोग नीचे मोबाइल उठा लेते हैं। तो उस यूज़र को अगर आपने टारगेट करना है तो टीवी वाले ऐड को नहीं वो देख रहा, लेकिन यहाँ मोबाइल जब उठाओगे ना तो मोबाइल पे आप उसे टारगेट करोगे, क्योंकि उस टाइम उसने इधर यूज़ होना। तो आप यहाँ पे उसे टारगेट कर रहे हो डिजिटली, ना कि टीवी पे, क्योंकि टीवी ऐड आप ज़बरदस्ती नहीं दिखा सकते, पर मोबाइल का ऐड आप दिखा सकते हैं। उसकी स्क्रॉल के अंदर खुद ही सामने आ जाता है और उसकी चीज़ें सामने आ जाती हैं। तो ये नॉर्मल है आजकल के दौर में कि हम मोबाइल पे और स्क्रीन पे टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू एनी अदर मीडियम। फिर ये कॉस्ट इफेक्टिव ऐसे, बिल्कुल इसकी प्राइसेस बहुत कम है। अगर आप यही एक एक वीडियो का ऐड टीवी पे रन करें वर्सेस एक वीडियो का ऐड ऑनलाइन रन करें, तो आपके पास बहुत फ़र्क आ जाएगा प्राइसिंग का। फिर टीवी के ऊपर ये है कि आप एक सर्टेन लोगों को दिखा रहे हैं जो वो शो देख रहे हैं, पर ऑनलाइन आपके पास ऑप्शन है, आप जिस मर्ज़ी बंदे को वो ऐड दिखा सकते हैं, जिस मर्ज़ी जगह पे वो ऐड दिखा सकते हैं, जिस मर्ज़ी एरिया में ऐड दिखा सकते हैं। इनफैक्ट इतनी ज़्यादा मार्केटिंग जो है फेसबुक की फास्ट और स्केलेबल है कि आप उसको एक खास कॉलोनी को भी कवर कर सकते हैं। लेट्स से आप सिर्फ बैरिया टाउन में रहने वाले लोगों को ऐड दिखाएं जिनकी इस अमाउंट से ज़्यादा सैलरीज हैं, तो ये बहुत ज़्यादा नीश डाउन होके आप इसको ना टारगेट कर सकते हैं। फिर उसके अलावा ऑनलाइन मार्केटिंग में हमारे पास ट्रैकिंग है। आप टीवी पे ऐड रन हुआ है या कहीं और हुआ है या बिलबोर्ड पे ऐड है, तो हमें नहीं पता कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने पसंद किया, कितने लोगों ने देख के हमें कॉल की। लेकिन ऑनलाइन जब हम किसी भी चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं तो हम उसको ट्रैक कर सकते हैं, कितने लोगों ने उस पे क्लिक करके हमें कॉल किया, कितने लोगों ने उसमें सिर्फ लाइक किया, इंटरेस्ट ज़ाहिर किया, कितने लोगों ने इंटरेक्शन की, कमेंट डाउन किया। तो जिस जिस बंदे ने भी उसमें इंटरेक्शन किया ना, तो हमें पता है। फिर उसके बाद हम उस बंदे को दोबारा टारगेट कर सकते हैं
इतना ज़्यादा कंट्रोल है हमारा ऑनलाइन, अगर हम किसी भी चीज़ को मार्केट कर रहे हैं मोस्टली एड्स के थ्रू, और फ्री में भी काफ़ी ज़्यादा हद तक हम इस चीज़ को लेके चल सकते हैं और उसे दोबारा हम यूज़ कर सकते हैं। फिर ज़्यादा लोगों को आप रीच कर सकते हैं, जो कि फिज़िकली इतना पॉसिबल नहीं है। हाँ, टारगेट ऑडियंस को भी ऐड दिखाया जाए, बिल्कुल ऐसा ही है। हम अपने टारगेट ऑडियंस को ऐड दिखा सकते हैं, हम उन लोगों को दिखा सकते हैं जिन्होंने हमारे साथ इंटरेक्शन पास्ट में की है, हम उनको दिखा सकते हैं जिन्होंने हमारी वेबसाइट पे आके कुछ खरीदा है, और हम अपनी मर्ज़ी की डेमोग्राफिक सेट कर सकते हैं, सारा कुछ हासिल हो सकता है। बहुत ज़्यादा हम ईज़िली कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऑनलाइन मार्केटिंग इसलिए ज़्यादा प्रेफ़रेबल है क्योंकि हम उसको ईज़ी, हमारे लिए बहुत ईज़ी है। हाँ, चीज़ों की अफोर्डेबल प्राइसेज़ होती हैं, बिल्कुल सही है, सही है, क्योंकि जब आपका एक ऑनलाइन स्टोर है, उसपे आप रेंट नहीं पे कर रहे किसी चीज़ का, आप फ्री में ही हर चीज़ लिस्ट कर रहे हो, आपकी वो रेंट की कॉस्ट बचती है, आपकी लेबर की कॉस्ट बचती है, आप इनफैक्ट अगर आपका किसी होलसेलर से कॉन्टैक्ट है, तो आपको तो प्रोडक्ट लाने की भी ज़रूरत नहीं, एडवर्टाइज़ करनी है, बिकनी है, उसे कहना है कि भाई भेज दो या खुद लेके भेज दो। तो आपको पूरा स्टॉक नहीं रखना पड़ता। बहुत ज़्यादा चीज़ों में ये ऑनलाइन जब हम कोई भी चीज़ मार्केट कर रहे होते हैं, हमें इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा होता है। अच्छा, ऑर्गेनिक मार्केटिंग बेसिकली फ्री मार्केटिंग है विदाउट स्पेंडिंग एड्स। अच्छा, अब बेसिकली पेड मार्केटिंग और ऑर्गेनिक मार्केटिंग में हमने इसमें डिफरेंस देखना है। 2 चीज़ें होती हैं। 2 ची नहीं यार, ऐसा ही है, लेकिन आपको ना ये देखना पड़ता है, जब आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो आपने उस पेज या उस वेबसाइट को पहले चेक करना होता है। कितनी ज़्यादा ये इसकी कितनी ज़्यादा ऑडियंस है, कितनी ज़्यादा इसकी ब्रांडिंग हुई है, ये अपने ऊपर, क्योंकि जो भी फेक स्टोर्स होते हैं आपको देख के पता लग जाता है कि यार ये कोई ब्रांड नहीं है, ये रैंडम स्टोर किसी ने स्पैमिंग के लिए सेट किया हुआ है। अच्छा, बेसिकली अब ऑनलाइन मार्केटिंग और फ्री मार्केटिंग के अंदर हमने पेड मार्केटिंग में डिफरेंस देखना है। ऑनलाइन मार्केटिंग बेसिकली जो हम ऑर्गेनिक मार्केटिंग है उसके अंदर हम फ्री में प्रोडक्ट कर रहे होते हैं प्रमोट। प्रोडक्ट हो गई, हमारा बिजनेस हो गया, कुछ भी हो गया, लेट से हम कपड़े बेचते हैं या फिर हम लेट से हम कोई ट्रेनिंग देते हैं, तो हम लाइव वीडियोस के थ्रू, रील्स के थ्रू, डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर हम अपने आप को फ्री में प्रमोट कर रहे होते हैं, किसी प्लेटफॉर्म को चार्जेस दिए बगैर, एड्स के चार्जेस या कोई भी चार्जेस। ये ऑर्गेनिक मार्केटिंग में आता है, या फिर फ्री मार्केटिंग। ऑर्गेनिक का मतलब फ्री होता है, विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी। और पेड मार्केटिंग के अंदर हम एड्स रन कर रहे होते हैं और दूसरे पेड मीडियम्स को यूज कर रहे होते हैं, उसपे फेसबुक आ जाता है, इंस्टाग्राम, मतलब सारे प्लेटफॉर्म्स जहाँ जहाँ हम पैसे दे के कोई चीज प्रमोट कर सकते हैं वो पेड में आएगा। और ऑर्गेनिक और फ्री वो मार्केटिंग है जिसमें हम किसी को कुछ पे नहीं कर रहे, हर चीज हम फ्री में प्रमोशन उसकी कर रहे हैं और फ्री में लोगों तक पहुंचा रहे हैं। लेट से हम एक लाइव वीडियो में आ जाते हैं और हम कहते हैं यार ये वीडियो जिसने शेयर की और इसके नीचे कमेंट किया, उस बंदे को हम 10 बंदों में से हम एक बंदा सेलेक्ट करेंगे या फिर 100 बंदों में से एक सेलेक्ट करेंगे, जिसने ये शेयर की, कमेंट किया, वो हमारी इस गिव अवे में शामिल होगा और उसे हम फ्री में ये प्रोडक्ट देंगे। रिसेंटली मैंने इस तरह से ही किया था और मैंने अपनी एक प्रोडक्ट गिव अवे की थी अपने ब्रांड की, ई कॉमर्स के। तो वहां पे आप लोग आएंगे, लोग क्या करेंगे, उस वीडियो को शेयर करेंगे अपनी प्रोफाइल के ऊपर, क्योंकि उसने गिव अवे में शामिल होना है। तो अब जितने लोग शेयर करेंगे ना उस प्रोफाइल के ऊपर, अपनी प्रोफाइल पे, तो वो फ्री में आपकी प्रोडक्ट ज्यादा लोगों तक जा रही है, जा रही है, जा रही है। और फिर आप उसमें एक गिव अवे कर दो, तो आपने ना स्पेंड, मतलब बहुत ही कम प्राइस करके आप उसको इजीली प्रोडक्ट को प्रमोट कर लेते हो। जस्ट लाइक इन दिस वीडियो सेशन को कनेक्टेड पाकिस्तान अली, हाँ, जिस तरह से ये ब्रांड्स लिखे हुए हैं हमारे पास ऊपर, ये मुस्तकबिल, कनेक्टेड पाकिस्तान और गिंको का, ये प्रमोशन है और ये ब्रांडिंग में आ जाएगी चीज़, क्योंकि उन्होंने अपनी ब्रांडिंग की है, क्योंकि ये उनकी तरफ से ये हमारा फ्री सेशन हो रहा है, आप लोगों को फ्री में पढ़ाया जा रहा है और इसी में उनकी ट्रेनिंग। उसके अलावा ये भी है इनका एक और मकसद भी है जो हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे इसी सेशन के अंदर, उसकी एग्जांपल आ जाएगी। अच्छा, ऑर्गेनिक में और न्यू ब्रांड आया है, ये न्यू पेज है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ये चीज़ें आप चेक करते हैं जब आप ऑनलाइन ऑर्डर करने हैं। अब गिव अवे बेसिकली अब गिव अवे बेसिकली आप उसे पेड कह नहीं सकते, क्योंकि आप प्रमोशन के लिए किसी को नहीं पे कर रहे, आप अपनी कोई चीज़ फ्री में दे रहे हो। अब उसकी वजह से जो लोग प्रमोट कर रहे हैं वो आपको फ्री में प्रमोट कर रहे हैं।
हाँ, अगर गिव अवे के लिए आपको इस तरह से हो कि हर बंदे को आपने गिव अवे करना है, फिर वो पेड में आ जाएगा। लेकिन एक आधी प्रोडक्ट आप नॉर्मली फ्री में गिव अवे कर दो, उसके बदले आपका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो, आपकी जितनी भी चीजें प्रमोट हो रही हैं उसका इम्पैक्ट बहुत, मतलब 50,000 बंदों तक आपकी रीच गई है एक प्रोडक्ट दे के, तो ये पेड में नहीं आएगा, ये काइंड ऑफ फ्री ही है, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट आप दे रहे हो जो कि आपके लिए वैसे इतनी वैल्यू नहीं रखती है। गिव अवे बेसिकली डेफिनेटली इसी वजह से होती है क्योंकि ये आपको प्रमोशन में हेल्प करता है, ब्रांडिंग में हेल्प करता है, फिर जिसको मिलता है गिव अवे वो और भी लोगों को आपके ब्रांड के बारे में बताता है। और सबसे अच्छी प्रमोशन वही होती है जो आपका कस्टमर किसी बंदे को रेफर करता है, क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रस्ट वर्दी वो चीज है। अगर मैं आज कोई चीज बाय करने जा रहा हूँ, लेट्स से मैंने एक लैपटॉप लेना है, मेरा कोई दोस्त मुझे कहता है यार डेल के नहीं सही एचपी का लैपटॉप सही है, मुझे दो तीन दोस्त ये कह देते हैं ना, तो अब मुझे पता है मैंने डेल को कभी भी प्रेफर नहीं करूंगा। मेरे सामने ये रैंडम दो प्रोडक्ट्स जाएंगी तो मैं हमेशा हमेशा प्रेफर करूंगा कि मैं एचपी लूं, क्योंकि मैंने सुना हुआ है, मेरे अनकॉन्शियस में वो चीज सेव हो चुकी है कि डेल सही नहीं होता, एचपी सही होता है। तो जो कस्टमर आपकी ब्रांडिंग अपने जानने वालों के साथ कर रहे होते हैं वो सबसे स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग होती है। इसीलिए कहते हैं कि कस्टमर का रिव्यू और कस्टमर की सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी है। अगर वो सेटिस्फाइड है तो आपका ब्रांड ग्रो करेगा। अगर वो सेटिस्फाइड, क्योंकि हमारे अब ब्रांड से अक्सर चीजें जाती हैं तो वो वही कस्टमर या फिर उनके दोस्त ले रहे होते हैं। ये इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है। और वो लोग ज्यादा ट्रस्ट वर्दी होते हैं, वो हमसे ये नहीं पूछते कि हमें प्रोडक्ट की प्राइस है। कई लोग कहते हैं हम पहले पे कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो प्रोडक्ट वो देख चुके हैं, उनके जानने वाले देख चुके हैं और वो उन्हें रेफर कर रहे हैं, तो वो इजीली बाय करेंगे। ब्रांडिंग, हाँ ब्रांडिंग बिल्कुल लाजमी है। मैं आपको ब्रांडिंग के ऊपर अभी डिस्कस करते हैं, आगे ब्रांडिंग ही आ रहा है। अब ब्रांडिंग क्या है बेसिकली, आपके ब्रांड को ना कस्टमर याद कैसे रखेगा, आपने अपना क्या प्रॉमिस किया हुआ है, ये चीज ब्रांडिंग के अंदर आती है। आप डिलीवर क्या कर रहे हो। लेट्स से अगर आप रोल्स रॉयस को देखते हो इस एग्जांपल के अंदर, तो रोल्स रॉयस का लोगो या रोल्स रॉयस की गाड़ी अगर आप देखते हैं ना, आपको एक सेकंड में पता लगता है ये रोल्स रॉयस है। और प्रॉमिस वो क्या कर रहे हैं, लग्जरी। रॉयल्स रॉयस का नाम आप पढ़ेंगे ना, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि ये एक लग्जरी गाड़ी है। या आप फॉर एग्जांपल नाइकी के शूज हो गए, होंडा एक बहुत बड़ा ब्रांड है, और इस तरह से आप हमारे हेड एंड शोल्डर, कोई भी मतलब बड़े ब्रांड को आप देख सकते हैं ना, उसकी जो स्टोरी, जो उसका प्रॉमिस है, और वो आपको किस तरह से वो प्रमोट कर रहा है। लेट्स से हम देख लेते हैं, रोल्स रॉयस की एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास रोल्स रॉयस एक ब्रांड है जो कि लग्जरी और ये सारी इस तरह का ब्रांड है जो बहुत महंगी गाड़ियां देता है, बहुत लग्जरी गाड़ी देता है, और वो प्रॉमिस क्या करता है, लग्जरी चीज। अब अब जब वो हमें ब्रांड कर रहे होंगे ना, और हमारे सामने उनकी जितनी भी प्रमोशन चीजें आएंगी, सब के अंदर चाहे फ्री में आए चाहे पेड में आए, किसी भी तरीके से हमारे सामने उनके एड्स आए, कुछ भी आए, वो अपने टारगेट ऑडियंस को जो भी प्रमोट कर रहे हैं उसमें हमारे दिमाग में वो चीज बिठा रहे हैं कि भाई हम ये ब्रांड है, हम ये प्रॉमिस करते हैं, ये हमारा लोगो है। और वो इतना ज्यादा और इतने तरीकों से इस चीज को प्रमोट करते हैं कि अल्टीमेटली वो एक आइडेंटिटी बिल्ड हो जाती है हमारे दिमाग के अंदर कि भाई रॉयल्स राइस इस चीज का ब्रांड है। तो अपनी एक आइडेंटिटी बना लेना इज बेसिकली ब्रांडिंग। जब हम किसी चीज का लोगो देखें, कोका कोला का लोगो हम देखते हैं, हमें एक चीज एक सेकंड में पता लग जाता है यार ये तो कोका कोला का लोगो है। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा और इतना तरीके से उन्होंने इस चीज को प्रमोट किया हुआ है, दिखाया हुआ है, इतनी जगहों पे हमें नजर आता है कि वो एक आइडेंटिटी बन गई है उनकी, और वो उनका एक ब्रांड वैल्यू इस तरीके से बिल्ड हो गई है कि भाई ये सबसे सही है और ये हमारा ब्रांड है, और जब भी हमारे सामने आएगा तो हम हमेशा पेप्सी के ऊपर कोक को प्रेफर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी इस तरह से बनाई हुई है। अच्छा सर, हाउ कैन वी डू ब्रांडिंग फॉर समवन हु इज प्रोवाइडिंग डिजिटल सर्विसेज लाइक यूआई यूएक्स डिजाइन, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, इस चीज से। अच्छा बेसिकली जब आप इस पे, मैं ना आगे आपको बताता हूँ, अभी मैं इसका आंसर नहीं कर सकता क्योंकि बहुत ज्यादा अभी हमने वो चीजें कवर नहीं की। तो अगर मैं अभी आंसर करूंगा तो काफी लोगों को इस चीज में इश्यू आ जाएगा, जो चीज मैं अभी आपको समझाई भी नहीं। तो अगर मैं अभी वो बताता हूँ तो लोगों को काफी स्टूडेंट्स को इसमें इश्यू होगा। तो फिलहाल जब हम वहां पे पहुंचेंगे फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप ब्रांडिंग कर सकते हैं किसी की। अभी हम कस्टमर्स को डिस्कस कर जब करेंगे। फिलहाल आपको ब्रांडिंग के बारे में पता होना जरूरी है कि ब्रांडिंग है क्या, आपका नाम, आपका लोगो, आपकी पोस्ट,
लोग आपको जानते हो, लोगों के दिमागों में एक एक चीज छोड़ देना, उनको उनको नॉर्मली आपका लोगो या आपका पोस्ट का स्टाइल देखते साथ ही पता लग जाए कि यार ये तो इसकी पोस्ट है। लेट्स से कहीं पे भी आप पोस्ट देखते हैं तो आप ये ई मुस्तकबिल का लोगो आप कहीं पे भी देखेंगे ना किसी भी पोस्ट के ऊपर, चाहे हमारी ये क्लास ना हो रही हो, कोई और एक नॉर्मल सी वीडियो रिकॉर्डेड है और ऊपर ई मुस्तकबिल लगा ना, तो आपको एक सेकंड में तो पता लग जाएगा, अच्छा ई मुस्तकबिल मतलब कि ये कोई ट्रेनिंग के रिलेटेड या फिर लोगों की मतलब लोगों को चीजें सिखाई जा रही हैं, लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है, इसके रिलेटेड ई मुस्तकबिल है। तो आपने एक पूरी ट्रेनिंग इनसे लिया, आपके दिमाग में इनके ब्रांड की वैल्यू ये बैठ गई है कि भाई ये ट्रेनिंग करा रहे हैं। जैसे टीम हॉर्टन्स इन पाकिस्तान ने फर्स्टली ओपन किया और फर्स्ट टाइम उनकी इतनी से बेसिकली टीम हॉर्टन्स एक इंटरनेशनल ब्रांड है ना, तो हर एक को पहले ही पता था पाकिस्तान में कि टीम हॉर्टन्स करता क्या है, वो कर क्या रहे हैं, वो क्या देते हैं। तो हर बंदा उसी टाइम इसलिए पहुंच गया वहां पे क्योंकि उनके ऑलरेडी ब्रांड बना हुआ है, लोगों को उसके बारे में पता है, ट्रस्ट है। जैसे मैकडोनल्ड्स है, जैसे केएफसी है, तो लोगों को ऑलरेडी उस ब्रांड पे ट्रस्ट था, तो उनकी ब्रांडिंग इतनी स्ट्रांग थी, इसी वजह से लॉन्च करते साथ इतने ज्यादा लोग आ गए। आइडेंटिटी को आप कह सकते हैं ब्रांडिंग बेसिकली, क्योंकि एक किसी भी चीज की जो आइडेंटिटी होती है ना, वो उसकी ब्रांडिंग होती है। अब वो आइडेंटिटी किसी भी सूरत में हो सकती है, जो कि हम नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या ऑप्शन हमारे पास होती हैं ब्रांडिंग के अंदर, जो हम उसके अंदर लेके चल रहे लेके चल रहे होते हैं। अच्छा, अच्छा, ब्रांडिंग की आप लोगों को अगर समझ आ गई है तो कमेंट कर दें, ब्रांडिंग क्या होता है आपको क्लियर है। अगर किसी का अभी भी क्वेश्चन है तो हम इसको क्लियर करें और फिर हम नेक्स्ट चलें, क्योंकि ये सारी चीजें साथ साथ एक दूसरे से रिलेटेड है। प्रमोशन के ऊपर हम आएंगे ये नेक्स्ट, जब हम फेसबुक पे प्रमोशन और सारी प्लेटफॉर्म्स पे आएंगे, इस पे हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, डन, गॉट इट, बेस्ट बेस्ट। ठीक है, ये सबको क्लियर हो गया, विच इज गुड। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अच्छा, अब बेसिकली जो चीज़ें मैंने डिस्कस करनी है ना, वो फर्दर अब किसी भी ब्रांड के बारे में या किसी भी ब्रांड को अपने बिल्ड करना है, किसी की ब्रांड की आपने ब्रांडिंग करनी है या उसकी प्रमोशन करनी है, ये उस सारी चीज़ों को करने के लिए ये अगले स्टेप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जब तक आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता लगेंगी, आप ब्रांडिंग या फिर डिजिटल मार्केटिंग और आप चाहे एडवर्टाइजमेंट, ये सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते जब तक आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता होंगी। तो कोई भी बिजनेस है ना, उसके लिए आपको ये सारे अगले पॉइंट्स जो हम डिस्कस करेंगे, आपको ये अगले सारे पॉइंट्स पता होने ज़रूरी हैं। उसके बाद आप उसको प्रॉपर ब्रांडिंग में लेके चल सकते हैं। अच्छा, जब भी कोई ब्रांड, चाहे आप किसी कस्टमर के लिए कर रहे हैं काम, चाहे आप अपना ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं या किसी का भी ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं, आपको ये चीज पता होना चाहिए कि व्हाट इज योर स्टोरी या फिर व्हाट इज देयर स्टोरी। ये इसी के अंदर डिस्कस होंगे। एजुकेशनल साइड, किसी भी चीज के लिए आपने ब्रांडिंग करनी है, ये सारी चीजें आपको, ये सारी चीजें आनी जरूरी हैं। ये जो चीजें अभी मैं डिस्कस करने लगा हूं ना, ये सारी चीजें आपको पता होंगी तो आप अपनी ब्रांडिंग भी कर सकते हैं। आप किसी कस्टमर के लिए फ्रीलांसिंग के तौर पे भी ब्रांडिंग कर सकते हैं, और किसी भी चीज के ऊपर आप ये सारा कुछ अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपका अपना बिजनेस है या आपके कस्टमर्स का बिजनेस है, तो ये चीजें जो मैं अभी बताऊंगा आगे, आपको ये सारी चीजें आपने उस पर अप्लाई करनी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज योर स्टोरी, या फिर आपका कस्टमर जो है उसकी क्या स्टोरी है। एवरी बिजनेस हैज अ स्टोरी, व्हाई यू स्टार्टेड, व्हाट आर यू ऑफरिंग या सॉल्विंग। आपने बिजनेस क्यों शुरू किया था, जब आपने शुरू किया कुछ तो सोचा होगा, जो प्रॉब्लम आप लेके चले थे, क्या मसला वो हल करना चाह रहा है, आप क्या मसला हल कर रहे हैं, क्या हल करना चाह रहे हैं, आपका कस्टमर क्या मसला हल करना चाहता है। इससे क्या होगा, कस्टमर को एक आप एम्फसाइज कर रहे हैं कि जी भाई, जो आपको मसला आ रहा है हमें पता है, हम इसी इसी मसले की वजह से ये बिजनेस शुरू हुआ है, हमने ये जब स्टार्ट किया था यही मसला हमें आया था और हमने सॉल्व किया और हमने अपना सॉल्व किया, तो भाई हमने कहा कि ये क्यों ना लोगों का भी सॉल्व किया जाए। इमोशनल अटैचमेंट आप इसे कहते हैं, क्योंकि सेटिंग जो होती है ना, वो साइकोलॉजी उसके लिए बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। तो जितना और अगर आप साइकोलॉजिकल चीजें देखेंगे ना, तो वो इमोशंस से बहुत ज्यादा अटैच है। बेसिकली आप किसी के इमोशंस को अगर इफेक्ट कर सकते हैं तो आप सेलिंग कर सकते हैं। ये बेशक ये मतलब अब जो
जो लोग सेल्स करते हैं और इस तरह की चीज़ें करते हैं, वो बेसिकली इसी इमोशंस से ही खेल रहे होते हैं, जो कि अब एक उसमें बड़ी थिन लाइन है, एथिकली किसी को आप इमोशंस को यूज़ करके उसको एक अच्छी चीज़ बेच दें या फिर आप बुरी चीज़ बेच दें। लेकिन जिस बंदे को किसी के भी इमोशंस को कंट्रोल करना और इमोशंस के थ्रू बेचना आता है ना, तो वो ऑनलाइन सेलिंग कर सकता है किसी भी तरीके से। अब वो आप चाहे अपनी वीडियो से करें, चाहे अपनी पिक्चर से करें, अपने ऐड से करें, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ये पता होना कि जो आप बेच रहे हैं उसके पीछे कहानी क्या है, आप क्यों बेच रहे हैं, जो बंदा खरीदेगा वो किस स्टोरी से अटैच होगा। तो आपको अपने बिजनेस की स्टोरी सबसे पहले पता होनी जरूरी है कि आप क्या ऑफर कर रहे हैं, क्यों ऑफर कर रहे हैं, किस तरह ऑफर। जब आपके पास एक प्रॉपर और ये फेक स्टोरी नहीं आप बना सकते, उसकी वजह ये होती है कि ये एट द एंड ऑफ द डे पता चल जाता है आपकी ऑडियंस को। अपने आप जब आप ऑडियंस के बारे में सोचते हैं ना, अपने बारे में सोचा करें कि भाई मेरे सामने ये ऐड आया या मेरे सामने ये प्रोडक्ट आया, क्या मैं खरीदूंगा। अगर हम कोई चीज खरीदने हैं ना, इसका मतलब ये है कि हम अब हमें पता है यार हम कितने सियाने हैं कितने नहीं सियाने, तो हमें कोई इस चीज से पागल नहीं बना सकता। तो कोई एक चीज हमारे सामने फेक आएगी तो हम पागल नहीं बनेंगे। तो इसका जाहिर सी मतलब है, अगर हम कोई चीज फेक बना रहे हैं तो अगला बंदा भी उसी तरह से आना है, उसे पता लग रहा है ये चीज फेक हो रही है या ये चीज सही हो रही है। तो उस चीज को हमने इस तरह से स्टोरी को हम फेक नहीं कभी भी कर सकते, ये हमारी रियल प्रॉपर होनी चाहिए, जो जिस बेस पे हमारा या हमारे कस्टमर का बिजनेस स्टार्ट हुआ है और हम उसको फर्दर लेके आगे चलेंगे। तो मेन आपको अपनी स्टोरी का पता होना चाहिए या अपने कस्टमर की स्टोरी का पता होना चाहिए कि आपने क्यों शुरू किया, आप क्या मसला सॉल्व करना चाहते थे या किस वजह से आपने स्टार्ट किया और क्या इश्यूज हल किया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्जेक्टिव। व्हाट इज योर बिजनेस ऑब्जेक्टिव। ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, आपके बिजनेस का एंड गोल, जो आपका कस्टमर जो है वो अचीव करेगा, आपका बिजनेस भी और आपका कस्टमर भी उसका एंड गोल। फॉर एग्जांपल ई मुस्तकबिल, जिसकी मैं एग्जांपल अभी आपको कहा था कि मैं आगे जाऊंगा, ई मुस्तकबिल का ऑब्जेक्टिव है लोगों को फ्री में सिखाना और एम्पावर करना पाकिस्तान को, क्योंकि ये किसी चीज पे ये चार्ज नहीं कर रहा है, ये आपको फ्री में एक फ्री सेशन दिया जा रहा है जिसमें आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं। ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव है इनका। इसी तरह अगर आप लेट्स से एक डॉक्टर है और आपका क्लिनिक है, तो आपका बेशक पैसा भी एक मैयर होता है जो आप देख रहे होते हो, लेकिन कस्टमर की एंड से देखा जाए तो आपका मकसद है कस्टमर आएगा, आप उसको आउटपुट में मेडिसिन देंगे और उसे दवाइयां देंगे और वो सेहत याब होगा। तो ये एक ऑब्जेक्टिव है किसी भी डॉक्टर का जो अपना क्लिनिक ओपन करके बैठा हुआ है। इसी तरह ही आपके बिजनेस का कोई ऑब्जेक्टिव है। अगर आप कार रेंटर हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो कस्टमर इन नीड है, जो कस्टमर इन नीड है, इन नीड, वो कस्टमर मेरे पास आए। ऐसा नहीं कि जिसको जरूरत ही नहीं वो मेरे पास, वो कस्टमर आए जिसको जरूरत है, मैं उसे गाड़ी दूं, वो गाड़ी पे अपनी गाड़ी यूज करे, उसके बदले में आप उसे पैसे चार्ज कर रहे हैं या जिस तरह से भी। तो ये आप उसकी जरूरत पूरी कर रहे हैं। आपके बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है उन लोगों की जरूरत पूरी करना जो गाड़ी की तलाश में है, उन्हें गाड़ी चाहिए, आप उनकी जरूरत पूरी करेंगे, उन्हें गाड़ी प्रोवाइड करेंगे विद ड्राइवर या विदाउट, जैसे भी है, और वो अपना अपनी उस प्रॉब्लम से बाहर आएंगे। तो बेसिकली बिजनेस जो भी है, चाहे आपका अपना है चाहे आपके कस्टमर का है, उसका ऑब्जेक्टिव आपको पता होना जरूरी है कि आपने क्यों ये बिजनेस किया है, किस वजह से किया है। जब आपको ये चीज क्लियर होती है जब आपको ये चीज क्लियर होती है तो आप इजीली अपने कस्टमर को या किसी भी बंदे को वो चीज आप सेल कर सकते हैं या फिर आप उसको ऑन बोर्ड कर सकते हैं अगर आप कोई क्लाइंट ऑन बोर्डिंग में है, क्योंकि आपको पता है आपके कस्टमर की जरूरत क्या है और आपको पता है आपके बिजनेस की ऑब्जेक्टिव क्या है। जब वो चीज अलाइन हो जाती है तो आपको सेलिंग में बहुत ज्यादा आसानी होती है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास है टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस पता होना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको अगर पता है ना कि मैं किसको बेच रहा हूँ या मैंने किसको बेचना है, तो फिर ही आप बेच सकते हो। लेट्स से अगेन, जैसे मैंने गाड़ी के भी एग्जांपल दिया है कि जो बंदा गाड़ी की जरूरत में है आप उसे ही बेचोगे, उसको नहीं बेच सकते जो गाड़ी की जरूरत में ही नहीं है, किसी चलते फिर तो यार मेरे से गाड़ी, ऐसा नहीं होगा। आपको आपकी टारगेट ऑडियंस पता होनी जरूरी है कि भाई मैंने बेचना किसे है, कौन है मेरी टारगेट ऑडियंस। हर कोई हमारा कस्टमर नहीं है। यहाँ पे जैसे मेंशन है, एवरीवन इज नॉट योर कस्टमर, यू नीड टू नो हु इज योर कस्टमर, यू नीड टू नो योर कस्टमर एवाटार। कस्टमर एवाटार पे हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, सबसे एंड पे। अच्छा, आप स्टेथोस्कोप अगर सेल करते हैं तो
आपका कस्टमर डॉक्टर है, क्योंकि वो डॉक्टर ने लगा के चेक करना है पेशेंट को। आपका कस्टमर कोई भी पेशेंट नहीं होगा जिसे बीमारी है, तो आपका कस्टमर सिर्फ डॉक्टर है। ये एग्जांपल मैंने दी तो है कि हाउ वुड यू नो आवर टारगेट ऑडियंस। इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल, जैसे आपकी प्रोडक्ट है स्टेथोस्कोप, वो आप सिर्फ डॉक्टर को भेज सकते हो, आप और किसी को नहीं भेज सकते, क्योंकि डॉक्टर की ज़रूरत है। तो इस तरह आपको पता लगेगा कि आपकी ऑडियंस क्या है। दूसरा तरीका ये होता है, रिसर्च होती है। रिसर्च इस तरीके से होती है कि आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो, जो सर्विस बेच रहे हो, वो किस पेन पॉइंट को सॉल्व कर रही है। तो जिस पेन पॉइंट को आपकी प्रोडक्ट सॉल्व कर रही है, वो किस बंदे को पेन पॉइंट है, वो आपकी टारगेट ऑडियंस है। लाइक हम मर्सिडीज भेज रहे हैं और टारगेट ऑडियंस लग्जरी कार वाले लोग, हाँ बिल्कुल ऐसे बिजनेस ऑनर्स। अगर आप सही, बिल्कुल सही एग्जांपल है। बेसिकली मुझे नाम नहीं शो हो रहा होता, अगर नाम आप लोग मेंशन कर दें तो मैं इजी होगा, किसने आंसर दिया है, फेसबुक यूजर लिखा होता है। अच्छा, अब देखें, इसने इन्होंने बिल्कुल सही एग्जांपल दिया कि आप मर्सिडीज अगर आप बेच रहे हैं तो आपकी टारगेट ऑडियंस वो लोग होंगे जो लग्जरी चीजें लेते हैं। आप लग्जरी चीजें कौन लेते हैं? जो बिजनेस ऑनर होते हैं, सीईओज होते हैं। तो आपकी टारगेट ऑडियंस सीईओज है। आपने सिर्फ सीईओ, हाँ अबू सर भाई बिल्कुल सही आंसर किया आपने। अच्छा, ये सीईओज होंगे आपकी टारगेट ऑडियंस, और वो लोग होंगे जो लोग लग्जरी कार अफोर्ड कर सकते हैं। आप किसी होंडा वाले को कभी भी मर्सिडीज नहीं भेज सकते जो होंडा लेने आए, क्योंकि वो इतनी अफोर्ड ही नहीं करता। तो जो जो बंदा किसी पेन में है, किस पेन, मतलब आप कोई प्रोडक्ट भेज रहे हैं, वो क्या पेन पेन हल कर रहा है किसी का। अगर वो आपकी ऑडियंस का कोई पेन पॉइंट हल कर रहा है, तो जिस बंदे को वो पेन पॉइंट है, आपकी वो टारगेट ऑडियंस है। तो उस किस्म के जितने भी लोग हैं, वो आपकी टारगेट ऑडियंस में फॉल करेंगे। तो ये चीज उम्मीद है आपको क्लियर हो गई होगी कि टारगेट ऑडियंस होती क्या है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है अभी तक, तो वो कमेंट कर दें ताकि हम इसको क्लियर करके आगे चलें, क्योंकि ये चीजें बड़ी जरूरी हैं। नेक्स्ट आपकी आखिरी जो स्लाइड है उसमें आपको ये इस्तेमाल होनी है, और आपकी असाइनमेंट, क्योंकि आज मैंने आपको एक देनी है, वहाँ पे ये यूज होनी है चीजें। ठीक है, गॉट इट सर, क्लियर। ठीक है, ठीक हो गया जी, ये आप लोगों को क्लियर है? ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट चीज है यूनिक सेलिंग पॉइंट। अच्छा, ये यूनिक सेलिंग पॉइंट है हर बिजनेस में, जो आपको अलहदा करता है आपके कंपेटिटर से। यूएसपी भी इसको कहते हैं, यूनिक सेलिंग पॉइंट। ये आपने बहुत ज्यादा सुना होगा डिफरेंट जगहों के ऊपर। व्हाट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम योर कस्टमर, बेसिकली ये है यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट। अब आपके बिजनेस पे, आपकी सर्विस पे लोग क्यों आएंगे? किसी न किसी वजह से आपकी सर्विस अच्छी और डिफरेंट होनी जरूरी है, फिर ही लोग आके बाय करेंगे। क्योंकि अब आप बाहर निकलते हैं ना, शुआरमा सारे बेच रहे होते हैं, बर्गर सारे बेच रहे होते हैं, एक लाइन में ही हर जगह। कपड़े भी एक ही जगह से मिल रहे होते हैं। लेकिन क्या होता है, जब आप गुजर रहे होते हैं तो कोई ये जरूर होता है आपके एरिया के अंदर, यार इस बंदे का शवारमा सबसे अच्छा मजेदार है। तो उसका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है? मजेदार है, ज्यादा अच्छा बना हुआ है उसका शवारमा। वो डिफरेंट है उन लोगों से, क्योंकि बाकी लोग सेम टेस्ट दे रहे हैं, उसके टेस्ट में कुछ डिफरेंट होगा। आप एक मार्केट में कपड़े लेने जाते हैं, आपके पास सारी दुकानें कपड़ों की हैं, सारे कपड़े बेचे हैं, दरमियान में अचानक से खाड़ी आ जाए या कोई इस तरह का ब्रांड आ जाए जिसका आपको ऑलरेडी पता है। एक तो उसकी ब्रांडिंग अच्छी हुई है, आपको उसका पहले से पता है, एक ये वजह होगी आप उस पर जाओगे। दूसरी वजह होगी उसकी उसकी ऑलरेडी जो प्रोडक्ट्स होंगी बड़ी अच्छी क्वालिटी की होंगी, आप लोगों को उसकी समझ बड़ी अच्छी होगी, आपको अच्छे लगते होंगे उसके कपड़े, तो इसलिए आप उसके पास जाएंगे। जो हमारा कंपटीटर है वो कोई प्रोमो कोड डीटीसी नहीं देता, हम ऑफर करते हैं, तो ये भी एक यूएसपी है। बेसिकली कह सकते हैं ये भी एक यूएसपी है, लेकिन यूएसपी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए आपका, जो आपके कंपेटिटर्स या इस तरह के लोग बड़ी मुश्किल से उसको अपना सकें। लेट से आप कोई प्रोडक्ट कर रहे हैं, आपका कस्टमर है वो ए क्लास में बेच रहा है, तो आप ए प्लस क्वालिटी अगर बेचना स्टार्ट कर देंगे तो वो आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। अच्छा, आप सर्विसेज के अंदर हैं, आप एनिमेटेड लोगो देते हैं, आपके कस्टमर भी एनिमेटेड लोगो दे रहे हैं, वो भी अच्छे एनिमेटेड लोगो दे रहे हैं, लेकिन आप यूएसपी क्या ऐड कर सकते हैं? 24 घंटों में मैं आपको एनिमेटेड लोगो बना के दूंगा, मैं आपको फ्री होम डिलीवरी। लेट से आपकी प्रोडक्ट ऑनलाइन आप बेचते हैं, Amazon इसमें बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। अगर आप हमारे कस्टमर्स को और इन सारी चीजों को देखते हैं ना, अमेजोन के जितने भी कंपेटिटर्स हैं उसमें अमेजोन का फर्क ये है कि अमेजोन आपकी 1 सेकंड में डिलीवरी करता है। लाइक आपने आज ऑर्डर किया, कल आपके पास प्रोडक्ट आ जाती है अमेरिका में या यहाँ कहीं आप ऑर्डर करते हैं। तो आप फॉर एग्जाम्पल ई कॉमर्स कर रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं, तो
अमेजोन आपके आपकी वेबसाइट पे कोई ऑर्डर करता है तो आप उसको कहोगे जी 24 घंटे में प्रोडक्ट आपके पास होगी, ओवरनाइट शिपिंग करवाएंगे। ये आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट है कि जिस दिन ऑर्डर हुआ अगले दिन प्रोडक्ट कस्टमर के पास। तो आपको अपने बिजनेस के अंदर यूनिक सेलिंग पॉइंट जरूर ऐड करना है। दैट्स से आप डॉक्टर हैं और आपका क्लिनिक है, तो आप ऐसी जगह पे बैठते हैं जहाँ पे 4-5 क्लिनिक है। आप क्या ऐड कर सकते हैं यूनिक सेलिंग पॉइंट कि पहले कस्टमर को आप लेट से आप क्या कि पहली दफ़ा फ्री हो, अगली दफ़ा हम आपसे चार्ज करेंगे। फर्स्ट टाइम जो भी यूज़र आएगा, जो भी कस्टमर पेशेंट आएगा, उसे हम फ्री में चेक करेंगे, कोई चेकअप फीस नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप यूज़ करते हैं और लोगों को अट्रैक्ट करते हैं अपने बिजनेस पे। ठीक है, अच्छा, यूनिक सेलिंग पॉइंट क्लियर हो गया आप सारों को? ये मुझे बता दें। मेंशन कर दें जिस जिस अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, अदरवाइज हम फिर आगे चलें। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं तो हम फिर अगले पॉइंट पे आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है कंटेंट स्ट्रेटेजी। अच्छा, जब आपको अपने कस्टमर्स की सारी चीज़ों का पता लग गया, आपको अपने अपने ब्रांड की हर चीज़ का पता लग गया, आपने सारी चीज़ें देख ली हैं, तो अब आप उसकी बेस पे कंटेंट स्ट्रेटेजी बनाते हैं। व्हाट आर यू गोइंग टू शो योर कस्टमर, और आप अपना कंटेंट उसके मुताबिक प्लान करेंगे। पहले आपको ये पता होना ज़रूरी है आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, उसके मसले क्या हैं, आपके आप मसले किस तरह से हल कर रहे हैं, आप किस तरह से सारी चीज़ लेके चल रहे हैं। अच्छा, जब आपको ये सारी चीज़ें पता हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट आप अ, ये सारी चीज़ें लेके चलेंगे आगे। सबसे पहले आपको पता होना ज़रूरी है आपके कस्टमर के इशू क्या हैं, आपके टारगेट ऑडियंस क्या है, उनके पेन पॉइंट क्या हैं, आपके आप यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या हैं। जब ये सारी चीज़ें आपके पास होंगी ना, उसकी बेस पे आप कंटेंट स्ट्रेटजी बनाते हैं कि हम अब किस तरह से अपने आप अपना अपना कंटेंट बनाएंगे, हम अपने यूजर्स को किस तरह से प्रमोट करेंगे अपना कंटेंट। अब उसमें तस्वीरें आ जाती हैं, उसमें वीडियोस आ जाती हैं, उसमें ऑफर्स आ जाती हैं, उसमें केस स्टडीज आ जाती हैं कि हमने बंदों को इस तरह से सही किया, हमने बंदों की इस तरह से मदद की, अपने कस्टमर्स की इस तरह से। ये जितनी भी चीजें हैं, ये सारी चीजें आपकी कंटेंट स्ट्रेटजी में फॉल करेंगी। इस सारे पिछले डाटा की बेस के ऊपर आप एक स्ट्रेटजी बनाएंगे जो आप अपने कस्टमर्स को दिखाएंगे, किस तरह की पोस्टें होंगी। क्योंकि आप अपने सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने कंपेटिटर को एनालाइज करेंगे ये सारा डाटा जानने के बाद कि वो किस तरह से डाटा दे रहा है, कैसी कंटेंट स्ट्रेटजी दे रहा है, पोस्टें करते हैं, वीडियो करते हैं, क्या करते हैं। जब आपको ये पता लग गया तो फिर आप उस तरह की या उससे बेहतर कंटेंट खुद जनरेट करेंगे अपने पेजेस के लिए, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए, अपनी वेबसाइट के लिए, अपनी अपनी हर ऑनलाइन प्रेजेंस जहां जहां पे आपकी है उसके लिए आप फिर अपनी कंटेंट स्ट्रेटजी बनाएंगे इस सारे डाटा के ऊपर। अब कंटेंट स्ट्रेटजी के अंदर आपको फिर डिजाइनर की जरूरत हो सकती है अगर आप पोस्ट डिजाइन कर रहे हैं, राइटर की हो सकती है अगर आप कंटेंट लिखवा रहे हैं या लिख रहे हैं, तो ये सारी चीजों की जरूरत आपको इसके अंदर होगी जो कि आप स्ट्रेटजी के दरमियान यूज करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, लॉन्च किया और अब आप हर रोज सोच रहे हैं कि भाई आज मैं क्या पोस्ट करूं, मैंने कल क्या पोस्ट करना है। तो आप एक पहले कंटेंट स्ट्रेटजी पूरी बनाते हैं कि भाई ये मेरे महीने 2 महीने 3 महीने की प्लान है, ये मेरा कंटेंट होगा क्योंकि मेरे कस्टमर्स ये चीजें मेरे कंपेटिटर्स ये चीजें पोस्ट कर रहे हैं, इस पे उन्हें रिजल्ट आ रहा है, लोग लाइक कर रहे हैं, लोग कमेंट कर रहे हैं। तो अब मैं इस तरह की कंटेंट स्ट्रेटजी बनाऊंगा और मैं ये चीजें शेयर किया करूंगा। ये सारी चीजें कंटेंट स्ट्रेटजी के अंदर आएंगी। तो इस पे ऊपर इस सारे डाटा की बेस पे आप कंटेंट स्ट्रेटजी बनाते हैं और सारा कंटेंट बनाते हैं। नेक्स्ट फिर आप उसको अपने प्लेटफॉर्म पे पब्लिश करते हैं और सारा कुछ करते हैं। तो कंटेंट स्ट्रेटजी का कोई क्वेश्चन है तो बता दें, नहीं तो हम फिर नेक्स्ट अगली स्लाइड के ऊपर मूव हो। कंटेंट स्ट्रेटजी, जो मेरे पास ना कमेंट आपके थोड़े से लेट आते हैं, इकट्ठे ही 10-12 शो हो जाते हैं। तो इससे हाँ ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं, ठीक है।
क्लियर है सर। अमेजोन पीएल में जो ए प्लस कंटेंट बनाते हैं जिसमें इमेजेस वीडियोस ईटीसी, सेम यही है ना सर? यार वो कंटेंट स्ट्रेटजी की ही चीज़ें हैं जो आप ऐड करते हैं, वो उनका अपना एक फीचर है एक्स्ट्रा उन्होंने दिया है, जो ब्रांड्स अपना कंटेंट ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं ओवरऑल डिस्कस कर रहा हूँ, आप अपने पेज पे भी कोई चीज़ पोस्ट करते हैं तो वो आप सारी चीज़ें उसी कंटेंट स्ट्रेटजी में आएंगे। सर अगेन एक्सप्लेन कर दें कौन कौन सा डाटा यूज होता है कंटेंट स्ट्रेटजी प्लीज। इस क्लास में अभी हमने पीछे सारी सारी चीजें जो डिस्कस की हैं वो सारी चीजें हैं। कोई बंदा कमेंट कर दे यहाँ पे जो जो चीज हमने डिस्कस की है, ताकि मुझे पता लगे आप लोग कितने ध्यान से सुन रहे हैं। मोस्टली इसके अंदर जो भी हमारी स्टोरी है ब्रांड की, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम किस तरह से अपनी कस्टमर के पेन पॉइंट्स हल कर रहे हैं, फिर उसके अलावा हमारी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, हमारे कंपेटिटर्स कौन से हैं, ये सारी चीजें हैं। अच्छा, फिर उसके अलावा कंटेंट स्ट्रेटजी में एक और चीज को देखा जाता है, वो होता है आपके कंपेटिटर्स। क्योंकि एक बड़ी मशहूर चीज है, कंपेटिटर इज योर बेस्ट टीचर। क्योंकि वो ऑलरेडी एक चीज कर चुका है, ऑलरेडी उस बिजनेस के अंदर है, तो आप उसको बड़ी इजीली देख के आइडिया लगा सकते हैं कि क्या चीज ऑलरेडी वर्क कर रही है और हम किस तरीके से इसको लेके चल सकते हैं। तो कंपेटिटर को देखना सबसे ज्यादा जरूरी है, और उससे आपको आइडिया हो जाता है कि भाई ये मेरे कंपटीशन ने करके ये चीज अचीव की है, तो यही चीज करके मैं भी अचीव कर सकता हूँ। तो कंपेटिटिव और कंपेटिटिव एनालिसिस रिसर्च की मैंने शुरू में बात की थी कि रिसर्च इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आपने ये सारी चीजें कर रहा होना है तो आपने अपने कंपेटिटर्स के पेजेस को, उनकी पोस्ट को, उनकी वेबसाइट्स को देख रहा होना है कि क्या करके उन्होंने ये सारा कुछ अचीव किया, ताकि मैं भी कर सकूं वो चीजें। ब्रांड स्टोरी के मकसद है कि फिर आपके यूनिक प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके कंपेटिटर नहीं प्रोवाइड कर रहा बेसिकली। तो हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, ये सारी चीजें देख के हम अपनी स्ट्रेटजी कर रहे हैं। व्हाट इज स्टोरी, ऑब्जेक्टिव, टारगेट ऑडियंस, यूनिक कंपेटिटर। गुड पॉइंट, थैंक्स। अच्छा यार, हाँ ठीक है, आप लोगों का नाम मुझे मेंशन नहीं होता, अगेन अगर आप लोग साथ मेंशन कर दिया करें तो मुझे पता होगा ये किस बंदे ने कमेंट किया है। बाकी मुझे ये कमेंट नजर आ रहे हैं, ये सारी चीज। अच्छा, स्टोरी मैंने स्टार्ट में ये सारा इसमें हमने काफी डिस्कस किया, व्हाट इज योर ब्रांड की स्टोरी क्या होती है, ये आपको पता होना जरूरी है। तो इस वीडियो की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी इसी ग्रुप के अंदर। जब ये क्लास खत्म होती है ना, तो ये रिकॉर्डिंग बाय डिफॉल्ट वहाँ पे अपलोड हो जाती है, तो आप वीडियोस के सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है जी, हम नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट एनालिसिस। अच्छा, एनालिसिस बड़ा जरूरी है, चाहे आपकी अपनी जिंदगी हो, चाहे चाहे आपका ब्रांड हो, कोई भी चीज हो, एनालिसिस बड़ा जरूरी है। एनालिसिस आपको बताता है कि आप क्या सही रास्ते पे जा भी रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। जब आप रात को सोते हैं ना, उस वक्त अपने दिन का भी एनालिसिस आप कर सकते हैं कि आज सारा दिन मैंने क्या क्या काम किए हैं, और क्या कोई ऐसा काम किया जिसका मुझे फायदा होगा, या मैंने कोई ऐसे काम तो नहीं कर दिए जिससे मुझे नुकसान होगा। तो इसी तरह ही ब्रांड की जो कंटेंट स्ट्रेटजी चल रही है ना, जब आप उस पर वर्क कर रहे हैं तो साथ साथ एनालाइज करना बहुत जरूरी है, हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, महीने बाद, कि भाई मैं जो काम इस ब्रांड के लिए कर रहा हूँ, इतनी देर से लेके चल रहा हूँ, क्या मुझे इसका कोई फायदा है या नहीं है, या क्या ये मुझे परफॉर्मेंस दे रहा है। जैसे मेरे कंपेटिटर्स के ऊपर लाइक्स, कमेंट, सारा कुछ आ रहा है, क्या मेरे मेरे कंटेंट पे ये सारा कुछ हो रहा है, क्या मेरा ब्रांड ग्रो कर रहा है, क्या मेरे ब्रांड की सेल्स हो रही हैं। ये सारी चीजें जब आप कर रहे होते हैं तो उसमें एनालिसिस बहुत जरूरी होता है। अब एनालिसिस हर प्लेटफॉर्म का, हर चीज का डिफरेंट है। फेसबुक के ऊपर आएंगे तो आपको अपनी पोस्ट के कमेंट शिमेंट ये सारा कुछ देखना पड़ेगा अपने फेसबुक पेज के। आप एडमिन पैनल में जाएंगे, वहां आपको ऑप्शन आ रही होती है कि किस पोस्ट ने क्या क्या परफॉर्म किया, कितनी रीच आई, कितनी लाइक्स है, कितने कमेंट्स आई, इस पोस्ट ने आपको कितने फॉलोअर्स दिए, ये सारी चीजें हैं। तो एनालिसिस के अंदर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जो भी काम कर रहे हैं ना, उसको आप चेक करते हैं कि भाई जो मेरी करंट सिचुएशन है या जो मैं आज तक करता आ रहा हूँ उसका रिजल्ट मुझे क्या आ रहा है। अगर तो आपको उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, वेल एंड गुड, आप उसको लेके चलते रहते हैं। अदरवाइज आप उसमें ट्वीक्स करना स्टार्ट कर देते हैं, थोड़ी चीजें चेंज करना स्टार्ट कर देते हैं, आहिस्ता 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 आहिस्ता। हाँ, क्या थे, क्या है, किधर जा रहे हैं, क्या नेक्स्ट होने जा रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये सारी चीजें एनालिसिस के अंदर आएंगी कि आप अपनी सारी चीजों को चेक करेंगे, और फिर उसके बाद आहिस्ता 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 आप उसको ग्रो करेंगे।
और चेंजेस करेंगे उसके अंदर, और ये सारी चीज़ें आपकी ना एनालिसिस के अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो ये एनालिसिस हो गया हमारा क्लियर कि एनालिसिस के अंदर हमने क्या क्या देखना है। जब ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं किसी भी ब्रांड की, फिर हमें पता लग जाता है कि भाई हम क्या कर रहे हैं। अच्छा, जब आपके पास कोई नया ब्रांड आया ना ऑन बोर्ड होने के लिए कि हमारी ब्रांडिंग करें, हमारी डिजिटल मार्केटिंग करें, या आप अपने ब्रांड ऑलरेडी रन कर रहे हैं, तो पहले आप सब कुछ करने से पहले आप एक दफ़ा एनालिसिस करेंगे कि यार करंटली इससे पहले इसने क्या किया है, उस पे इसका क्या रिजल्ट है। तब आप चेक करेंगे, आपको पता लगेगा अच्छा आज तक इसने ये किया तो इसको मैं इस तरीके से बेहतर कर सकता हूँ, और ये सारी चीज़ें आप एनालिसिस के अंदर देखते हैं और उसको लेके चलते हैं। अभी तक सब क्लियर है? अच्छा, एनालिसिस जो आपने स्ट्रेटजीज बनाई हो उनको देखना होता है कि क्या हम इन स्ट्रेटजीज का कोई फायदा हुआ। अब एग्जैक्टली कंटेंट स्ट्रेटजी जो बनाई होती है, उस पे जो आप कंटेंट डाल रहे होते हो, एड्स रन कर रहे होते हो, जो जो कुछ कर रहे होते हो, वो सब कुछ आप इसमें देख रहे होते हो। आपको क्या सेल्स आई, कितनी सेल्स आई, और कितनी सेल्स नहीं आई, कितनी हम आपके कस्टमर के लाइक्स आ रहे हैं, आपके कंपेटिटर के लाइक आ रहे हैं, और आपके अपने लाइक कितने हैं। ठीक है, ठीक है, ऑल क्लियर, क्लियर सर, क्लियर, ग्रेट, सही हो गया सर। पोस्ट पे कैसे एनालिसिस चेक करते हैं, एक्सप्लेन कर। अच्छा, पोस्ट का एनालिसिस आप ऐसे करते हैं, एक तो सामने होता है कि आपने जो पोस्ट की उसके नीचे कमेंट्स, लाइक्स आपको बता देते हैं कि कितने कमेंट हैं इस पोस्ट पे, कितने लाइक हैं, कितनी अच्छी पोस्ट है ये, कितने लोग एंगेज हुए हैं। दूसरा एनालिसिस होता है आपके अपने पेज पे, आप एडमिन के अंदर जाएंगे ना, तो उस पोस्ट के कमेंट, लाइक, फॉलोअर, सारा कुछ आ रहा होगा कि इसके थ्रू आपको क्या क्या मिला। फिर साथ आपको एक चीज मिल रही होगी, वो होगी रीच, कि कितने लोगों को ये पोस्ट पहुंची है, 500 को, 1000 को, 2000 को, उसमें से कितने लोगों ने कमेंट किया है, कितने लोगों ने रिएक्ट किया है। ये सारी चीजें आपको वहां नजर आएंगी और वहां से ये चीज आपको क्लियर होती जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट, अब ये है हमारी फाइनल चीज जो हम डिस्कस कर रहे हैं। ये इसके बाद नेक्स्ट फिर आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारी आखिरी स्लाइड है, इसके बाद भी एक स्लाइड है लेकिन सेकंड लास्ट स्लाइड कह लें। ठीक है, कस्टमर एवाटार सबसे ज्यादा जरूरी चीज है किसी भी बिजनेस के अंदर। ये अगर आपको पता है ना, तो आप एग्जैक्ट उस बंदे तक पहुंच जाएंगे जिसको आप बेचना चाहते हैं। और अगर आपको ये नहीं पता, तो आप अपने ब्रांड को पता नहीं कहां से कहां ले जाएंगे, लेकिन कुछ हासिल नहीं होगा। आप पोस्टें करते रहेंगे, वीडियोस, एड्स रन करते रहेंगे, लेकिन आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकेंगे, सेल्स नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आप गलत बंदों को बेचते फिर रहे हैं। तो कस्टमर एवाटार होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये कस्टमर एवाटार जो है ना, ये बेसिकली एक एजेंसी के लिए है जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं अपनी एजेंसी को ग्रो करने के। अब वो चाहे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हो, चाहे वो एड्स एजेंसी हो, चाहे वो कोई भी सर्विसेज की, चाहे वो यूआई यूएक्स की एजेंसी हो, जैसे ऊपर किसी ने हमसे पूछा था। तो कोई भी काम हो, उसको उसका उसके उसके ना कस्टमर का, उसके क्लाइंट का, ऑडियंस का एवाटार होता है। आप एक 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 आप कह लें कि फर्जी शख्स बनाते हो कि ये बंदा मेरा कस्टमर है। उससे क्या होता है कि आपको पता लगता है कि भाई ये बंदा मेरे कस्टमर है, तो इस जैसे सारे लोग मेरे कस्टमर है। लेट्स से आप एक डॉक्टर है ना, तो आप अगर अपना एक अवतार बनाएंगे, तो उसमें ये होगा कि जो बंदा, लेट्स से आप आई स्पेशलिस्ट हैं, तो आप एक अवतार बनाएंगे कि भाई जिस भी बंदे को आंख का मसला है, जिसकी नज़र कमजोर है, वो मेरा अवतार होगा। अब इसको फर्दर आप कैसे करेंगे, आप उसको नाम देंगे, लेट्स से अली, जो कि लेट्स से कोई भी एज आप दे दें, आपके कस्टमर की एज नॉर्मल 24 से 30 साल का है, लेट्स से यूं कहते हैं अली, जो कि एवाटार का मतलब होता है खाका कह सकते हैं आप। वर्ड मतलब लफ्जी मतलब तो नहीं मुझे पता, लेकिन एवाटार को हम एक कह सकते हैं एक फर्जी चीज, जो एक आप मुजस्समा कह लें आप। अच्छा, अब लेट से हम कहते हैं अली, जो कि 24 से 30 साल का है, जो कि 10 से 15 घंटे कंप्यूटर यूज करता है, और उसकी नज़र 1.5 से 2 पॉइंट तक खराब है, वो मेरा कस्टमर है, वो मेरा अवतार है, या फिर वो मेरी ऑडियंस है। ये एक एग्जांपल है जो आपको बेसिक मतलब क्लियर करने के अवतार का मकसद क्या है। इस इमेज को डिस्कस करते हैं, इसमें आपको फर्दर समझ आ जाएगा। लेट्स से अब ये हमारे पास ना कस्टमर अवतार लिखा हुआ है एजेंसी जिमी। एक जिमी है जिसकी जो कि जिसकी एक एजेंसी है। अब एज 40 साल है उस बंदे की एज। फिर उसके बाद मेल है, मैरिड है,
उसके चिल्ड्रन है 8 से 10 साल के बच्चे होंगे। इस लेवल तक आप अपने क्लाइंट को या अपने कस्टमर को एनालाइज कर रहे होते हो कि मेरा मेरा क्लाइंट है कौन। अच्छा, फिर उसके बाद लोकेशन, वो रहता कहाँ है, आप लाहौर पाकिस्तान कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ये उस बंदे के बारे में है। अच्छा, उसको कोड क्या पसंद है, आई सराउंड माई सेल्फ विद पीपल स्मार्टर देन मी। ऑक्यूपेशन उसकी डिजिटल मार्केटिंग है। वो सीईओ और फाउंडर है, वो साल का तकरीबन इतना कमाता होगा, $1.5 लाख। फिर उसकी लेवल ऑफ एजुकेशन एमबीए है। स्पेंड टाइम ऑन लिंक्डइन लुकिंग फॉर टैलेंट, मतलब ये लोगों को हायर करता है। ये एक हमारा कस्टमर है जिसकी हमने एक फर्जी चीजें ये डिस्कस की हैं कि ये हमारा, लेट से अब अगर हम कार रेंट के ऊपर आएंगे तो हम यूं कर, या कार रेंटिंग के ऊपर अगर हम आते हैं, हम इस तरह से कर सकते हैं कि अगर हम सिर्फ कपल्स को कार रेंट पे देते हैं जो घूमने फिरने जाते हैं, तो हमारा होगा लेट से एज उसकी होगी 20 से लेके 30, जिसकी रिसेंटली शादी हुई हो, लेट से हम कह रहे हैं 27। और उसका जेंडर मेल होगा क्योंकि मोस्टली हस्बैंड ही कार लेने के लिए आएगा, कभी उसकी वाइफ बहुत कम आएगी। अच्छा, मैरिड होगा, उसके चिल्ड्रन नहीं होंगे। लोकेशन वो लाहौर रह सकता है, इस्लामाबाद रह सकता है, जिधर आपका बिजनेस है। अच्छा, कोड क्या होगा, वो रिसेंटली मैरिड होगा। अब ये कोड आप उसके मुताबिक रख सकते हैं किस किस्म के लोगों को आप टारगेट कर रहे हैं, जो जॉब्स अच्छे लेवल की कर रही हैं। अच्छा, इसके बेनिफिट ये है कि जब हम अपनी कोई भी पोस्ट क्रिएट कर रहे होते हैं ना, अच्छा, कस्टमर हम बना इसलिए रहे हैं, कस्टमर अवतार हम इसलिए बना रहे हैं ताकि जब हम कोई भी वीडियो, इमेज, कुछ भी पोस्ट करना, हमारे दिमाग में वो बंदा होना जरूरी है कि मैं इस बंदे के लिए बना रहा हूँ। इससे क्या फायदा होगा कि हमें पोस्ट बनाते हुए इंतहाई आसानी होगी। हमें पता होगा साइकोलॉजिकली ये बंदा है, उसकी अभी रिसेंटली शादी हुई है, वो गाड़ी ढूंढ रहा है, उसने ट्रिप पे जाना है, तो हमारे दिमाग में कस्टमर प्रोफाइल बिल्कुल ऐसे ही, तो हमारे दिमाग में ये चीज होगी कि भाई ये हमारा कस्टमर है, मैं इसके लिए पोस्ट। अब जब आप उस एक टारगेटेड बंदे के लिए पोस्ट बना रहे हो ना, तो अल्टीमेटली आपकी जितनी भी टारगेट ऑडियंस है वो सबके लिए पोस्ट बन रही है। तो जब हम कोई चीज पोस्ट कर रहे हैं तो हमारे बिजनेस, हमारे दिमाग में हमारा कस्टमर होना जरूरी है। तो उस कस्टमर को दिमाग में रखने के लिए हम एक कस्टमर अवतार या कस्टमर प्रोफाइल बना लेते हैं कि ये बंदा हमारा कस्टमर है, और अगला हर काम हम उस कस्टमर को सोच के कर रहे होते हैं कि क्या अली को ये चीज पसंद आएगी, क्या अली ये पोस्ट पसंद करेगा। ये एक वैसा ही साइकोलॉजिकली आपके दिमाग के अंदर बहुत अच्छा इफेक्ट और बहुत अच्छा आपको तैयार कर देता है अपनी हर ऑडियंस के लिए चीज बनाने के लिए। जब आपके पास एक कस्टमर प्रोफाइल होती है तो आप उसको दिमाग में रख के आसानी से कर रहे हो। जब आपके दिमाग में कोई नहीं ना है तो आप रैंडमली चीज बना रहे हैं। नहीं, डेमोग्राफिक्स तो बेसिकली आप उसको यूं कह सकते हैं, अगर आप फिजिकली देखें, लाइक के जी इस एरिया में है, ये चीजें अवतार के अंदर उसकी सारी स्पेसिफिकेशन आ जाएंगे। हाँ, इज अज्यूमिंग पर्सनैलिटी दैट विल वर्क फॉर ऑल, बिल्कुल ऐसे। ये कस्टमर अवतार बेसिकली एक ऐसा बंदा होता है जो हमारी सारी ऑडियंस की ट्रेड्स रखता है। लेट्स से हमारे हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं ना, उसमें किसी एक कस्टमर को सोच लो आप, तो वो आपका कस्टमर अपने ऊपर, आप अपने ऊपर, लेट्स से आप एग्जांपल है, लेट्स से आप डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग ले रहे हैं। अगर मैं आपका कस्टमर अवतार बनाऊंगा ना, तो मैं इस तरह से बनाऊंगा कि मेल या फीमेल हो सकता है, उसकी एज इतनी हो सकती है, उसके इंटरेस्ट ये हो सकते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग, उसकी एजुकेशन, कोई मतलब लेट्स से उसकी एजुकेशन बैचलर्स हो सकती है, उसने कोई एमबीए किया हुआ है या फिर बैचलर्स किया, मतलब ग्रेजुएशन की हुई है, 4 साल 14 साल की एजुकेशन उसने, या फिर 16 साल की एजुकेशन है। फिर वो इंटरेस्ट उसका ये है कि वो ऑनलाइन फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के अंदर अपने आप को लेके आना चाहता है ताकि वो सर्विसेज दे सके, अपने बिजनेस की प्रमोशन कर सके। फिर उसके बाद उस बंदे को अभी इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है इस चीज के बारे में, तो वो बेसिक से ये चीजें सीखना चाहता है। तो अब जब भी मैं पोस्ट बनाऊंगा ना अपने ई मुस्तकबिल को प्रमोट करने के लिए, तो मैं हमेशा जेन में रखूंगा कि मेरी टारगेट ऑडियंस ये है, इस तरह का बंदा है। तो मैं इस तरह से पोस्ट बनाऊंगा, जो हर पोस्ट के अंदर ऐसी वर्डिंग इस्तेमाल करूंगा जो ऐसे बंदों को अट्रैक्ट करे कि बेसिक वर्कशॉप फॉर ऑल पीपल हु वांट टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग। ये मैं ऊपर अपना टाइटल लिखूंगा, तो डेफिनेटली मुझे पता है मेरा जो कस्टमर ऑडियंस अवतार है वो, या मेरा कस्टमर पर्सनैलिटी जो है वो ये चीज में इंटरेस्टेड है, तो उसको ये टाइटल जरूर इफेक्ट करेगा क्योंकि वो सीखना चाह रहा है। तो ये सारी चीजें जब मैं करूंगा तो ये मुझे मदद करेगा।
इमेज गलत, बेसिकली इमेज आप एक आइडिया लेते हो, एग्जैक्ट परफेक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन उस जैसी होनी चाहिए कि उसकी लाइक्स क्या है, डिसलाइक्स क्या है, इसमें हाँ ये चीजें आती हैं, ये लिखी हुई हैं। पर्सनैलिटी एनालिसिस, हाँ आप उसकी पर्सनैलिटी को बेसिकली इस इमेज के अंदर बना रहे हो कि मेरे बिजनेस या मेरे कस्टमर की पर्सनैलिटी क्या है, वो कौन है। तो आप एक एग्जैक्ट एक बंदा सोचते हो जो आपके दिमाग में हर वक्त रहे, ताकि आप कुछ भी काम करोगे तो वो आपके माइंड में चल रहा होगा। इससे ये फायदा होगा कि आपको टारगेट करना बहुत आसान हो जाएगा अपनी ऑडियंस को, अपने कस्टमर को। अगर आपके दिमाग में ये चीज नहीं होगी तो आप एक रैंडम स्ट्रेटेजी बनाओगे, उसके ऊपर आप रैंडम लोगों को सोच रहे होगे। लेकिन जब आप इसको फोकस में रखोगे तो डेफिनेटली आपको, आप अपने ऊपर एनालिसिस करो इस चीज का। जब आप लेट्स से अपनी जो भी आपकी लाइफ है, जिस तरह से भी आप इसको लेके चल रहे हैं, आपने अपने बारे में फ्यूचर में कुछ सोचा हुआ है कि मैं ये करूंगा, ये मेरे गोल्स हैं, तो किस पर्सनैलिटी पे आपने सोचा हुआ है? अपने ऊपर सोचा है, आपको अपने ट्रेड्स पता है, अपनी हर चीज पता है, अपनी लाइक पता है, अपनी डिसलाइक्स पता है। तो आप जो भी चीज सोचते हो उसके मुताबिक सोचते हो कि यार मैंने यहाँ जाना है, नहीं मुझे ये चीज पसंद नहीं है। इसी तरह आपको किसी की पता होनी चाहिए, ताकि जब आप उसके लिए पोस्ट बना रहे हो, उसके लिए चीजें बना रहे हो, तो आपके दिमाग में वो सारी चीजें चल रही हो, ताकि आप क्योंकि अपने लिए जब आप सोचोगे तो आप ज्यादा परफेक्ट सोचोगे, क्योंकि अपने बारे में बहुत जानते हो। तो उसके बारे में जब आप जानते हो तो एक बंदा जो कुछ भी नहीं जानता और एक बंदा जो अपने कस्टमर को इतनी डिटेल में जानता है, वो ज्यादा अट्रैक्टिव पोस्ट में ज्यादा साइकोलॉजिकल उसको ज्यादा इंगेज कर सकता है, इमोशनली ज्यादा इंगेज कर सकता है जो उस पर्सनल को। अब जब आप सेल्स करते हो या इस तरह करते हो, तो आपको पता होना चाहिए क्या पेन पॉइंट्स है, किस तरह से आपका कस्टमर है जो वो किस तरह आप उसे इमोशनली अट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी जरूरी है। तो इस कस्टमर एवाटार का मकसद ये है कि आप एक ऐसे बंदे को सोच लो, एक ऐसे बंदे को लेके चलो जो आपको कभी भी आपने कोई पोस्ट करनी है, कुछ भी करना है, तो आपको उसका ऑलरेडी आइडिया हो। ये चीज अगर समझ आ गई है तो काइंडली कमेंट कर दे, क्योंकि मैं बोल बोल के थक गया हूँ। ये समझ आ गई कि हम ये बना क्यों रहे हैं कस्टमर एवाटार, उसमें जो चीजें हैं वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। यार ठीक है, सारों को समझ आ गई, जबरदस्त। हाँ बस समझ आ गई, आ गई। अच्छा, अगर किसी को नहीं भी नहीं आई ना, तो फिर उसके बाद हम इसको ना, वीडियो जब लाइव जाएगी ना, तो ये आपने दोबारा देख लेना है। एक चीज आप, यही चीज आप 5 दफा सुन लो ना, तो मैं नहीं समझता कि 6वीं दफा आपको समझ ना हो। तो जिस चीज को जितना परफेक्ट करना चाहते हो उसे उतनी दफा प्रैक्टिस करो, रिपीट करो, आपको हर चीज समझ आएगी। मल्टीपल अवतार्स आप बना सकते हैं जब आप की ऑडियंस में मल्टीपल किस्म के लोग आते हो, आप मल्टीपल किस्म के लोगों को डील करते हो। लेट्स से कि आप की एक बड़ी एजेंसी है जो डिजिटल मार्केटर्स को भी सर्विसेज देती है, जो डॉक्टर्स को भी सर्विसेज देती है, जो रियल एस्टेट को भी देती है। तो आप उनके अलग अलग बनाएंगे कि मेरे रियल एस्टेट के ये लोग हैं। थोड़ा सा कोई सारा वापस आ गई होगी, क्योंकि मुझे लगता है सिग्नल का इशू होगा। अच्छा, दोबारा से स्क्रीन शेयर हो गई है तो कमेंट कर दें सारे, ताकि मुझे पता लगे और हम नेक्स्ट मूव हो, नेक्स्ट चीज डिस्कस करें। मैंने वीडियो इसलिए बंद कर दी है कि शायद इंटरनेट का थोड़ा सा इशू है, तो आप लोगों को मसला ना हो। अगर वीडियो ऑन करता हूँ तो वो थोड़ा ठीक है। अच्छा, ये चीज शेयर हो गई है, जबरदस्त। अच्छा, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो हमने एवाटार बनाया है, इसके अंदर एज उसकी 40 है, जेंडर उसका मेल है, उसका मैरिज स्टेटस ये है, ये सारी डिटेल्स हमने इसके अंदर लिख ली हैं। फिर नेक्स्ट उस बंदे के गोल्स क्या है।
जिमी वांट्स टू इंक्रीज एजेंसी बिजनेस, वो अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का बिजनेस इंक्रीज करना चाहता है, और फिर उसके बाद अपनी टीम की कैपेबिलिटीज को वो इंक्रीज करना चाहता है, वो अपने बिजनेस को स्केल करना चाहता है क्योंकि वो बिजनेस का मालिक है। और हमारी हमारी टारगेट ऑडियंस वो है क्योंकि हम डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद वैल्यूज, वैल्यूज में अगर जिमी इज अ कमिटेड टू प्रोफेशनल डेवलपमेंट, अपने एम्प्लॉयज को वो डेवलप करना चाहता है, वैल्यू करता है अपने क्लाइंट्स को, वाइट हैट मार्केटिंग वो करता है, ठीक है। अच्छा, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, वो क्या क्या चीजें पढ़ता है, वो बुक्स पढ़ता है, मैगजीन पढ़ता है, ब्लॉग्स पढ़ता है, कॉन्फ्रेंसेस देख रहा होता है, गुरुज और लोगों की वो वीडियोस देख रहा होता है, ये सारी चीजें उसके सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो हम इन जगहों पे जाके उसे टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें उसके सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। अच्छा, सिग्नल इश्यूज अगर अभी भी हैं तो मुझे एक बार फिर बता दें, मैं अपनी वीडियो बंद कर लूँ। असल में मैं ना ऑफिस नहीं हूँ, वहां पे इंटरनेट तो मेरा बड़ा अच्छा 50 MB कनेक्शन लगा हुआ है, उधर नहीं मसला होता। आज मैं घर आया हुआ हूँ। तो दूसरा ये है कि कल हमारी क्लास नहीं होगी क्योंकि मैं कल अवेलेबल नहीं हूँ, मैंने कहीं जाना है। नेक्स्ट हम ना इस नेक्स्ट वीक में मैं पोस्ट कर दूंगा, हम किसी दिन रख लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये मोस्टली ये महीना इस तरह का चल रहा है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेरे रिलेटिव्स की शादियाँ। नहीं सर, कोई इशू नहीं, बस ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, जहाँ जहाँ से वो इंफॉर्मेशन लेता है, बुक्स, मैगजीन, ब्लॉग्स, कॉन्फ्रेंसिस, ये सारी चीज़ों से वो इंफॉर्मेशन ले रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ जहाँ जहाँ से हमारा कस्टमर एवेटार इंफॉर्मेशन ले रहा है, हम वहाँ वहाँ पे जाके अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं। ये बस आखिरी स्लाइड है, उसके बाद हम खत्म कर रहे हैं। अच्छा, वहाँ हम ये सारा कुछ प्रमोट कर सकते हैं इन इन जगहों पे। अच्छा, चैलेंजेस, उसको चैलेंजेस क्या है, उसको चैलेंजेस है एजेंसी को स्केल करना, बिजनेस को फाइंड करना, और ये सारी चीजें उसके उसके पेन पॉइंट्स क्या है, ये सारे पेन पॉइंट्स हम यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। उसके पेन पॉइंट्स, फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स, हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे तो ये उसके ऑब्जेक्टिव है, वो हासिल क्या करना चाहता है। वो ऐसी ट्रेनिंग को ज्वाइन, वो अगर देखता है अगर ये ट्रेनिंग उसकी एजेंसी को मदद कर रही है और उसकी टीम को, और उसकी बहुत ज्यादा खर्चा नहीं हो रहा और उसकी टीम ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी, तो वो इस तरह के कोर्सेज ले रहा है। ये बेसिकली हम कोई कोर्स सेल कर रहे हैं ऐसे बंदे को जो डिजिटल मार्केटिंग है, हमारी जो एजेंसी है वो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स दे रही है, और ये हमारा कस्टमर है जिसने कोर्स खरीदना है। तो हमारा कस्टमर वो है जो सीईओ है किसी डिजिटल एजेंसी का, तो डिजिटल एजेंसी का सीईओ हमसे कोर्स खरीदेगा और अपने अपनी टीम को देगा या खुद यूज करेगा। तो हमारा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स अगर हम बेचना चाहते हैं तो हमारा कस्टमर प्रोफाइल ये होगा जो इंटरेस्टेड होगा हमसे कोर्स खरीदने में। तो ये सारी चीजें उसके ऊपर अप्लाई करती हैं, ये उसकी बेहतरीन किस्म की उन्होंने प्रोफाइलिंग की हुई है, ठीक है। और ये बेसिकली आपको वीडियो शेयर हो जाएगी। बाकी नेक्स्ट आपकी असाइनमेंट है, आपकी असाइनमेंट ये है कि आपका अगर अगर करंटली अपना बिजनेस है या फिर आपका अपना बिजनेस नहीं है, आपके किसी क्लाइंट का, किसी जानने वाले का, या आप एक फर्जी बिजनेस सोच सकते हैं। जितने हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं ना इस वीडियो के अंदर स्टार्ट में, कि हमारा कस्टमर जो है वो अ, उसकी, हमारे ब्रांड की स्टोरी क्या है, हमारा ब्रांड की टारगेट ऑडियंस कौन सी है, हमारे ब्रांड की जो चीज़ें हमने शेयर की हैं वो सारी चीज़ें आपने मेंशन करनी है। नेक्स्ट उसके नीचे आपने एक कस्टमर प्रोफाइल बनानी है। अच्छा, कस्टमर प्रोफाइल आपने इस तरह से नहीं बनानी जैसे ये विजुअल है, क्योंकि आपको थोड़ा मसला होगा। आप इसको लिख सकते हो, गोल्स की हेडिंग तो नीचे उसके गोल्स, पहले आप उस बंदे का नाम लिखो, लेट्स से अली, फिर उसकी सारी प्रोफाइलिंग लिखो कि उसकी एजुकेशन क्या है इसके मुताबिक, फिर नीचे आप गोल्स की हेडिंग दो, उसके गोल्स लिखो उसकी। ये सारी चीजें आपने करनी है। और कल हमारी क्लास नहीं है तो इसलिए आपके पास टाइम भी काफी ज्यादा है, आप कल इसको कर सकते हैं, परसों कर सकते हैं, या तो हम इस वीक में क्लास ले लेंगे, अदरवाइज हम फिर ये क्लास आगे ले जाएंगे और नेक्स्ट वीक में भी हो सकती है, क्योंकि वीकेंड्स के ऊपर मोस्टली इस हफ्ते भी, अगले हफ्ते भी मैं शायद अवेलेबल एक दिन होऊंगा, अगले दिन ना हूँ। लेकिन हम इसको ना वीक डेज में कवर कर लेंगे। मैं इसकी पोस्ट एक बना के आपको पोस्ट कर दूंगा, वो बना के एक पोल, और वहाँ पे हम सारी चीज़ें, इमेज मैं आपको शेयर कर दूंगा, इमेज मैं ग्रुप के अंदर पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो पोल बना लेंगे, फिर जिस दिन मोस्टली इजी हुआ, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग वैसे ही अवेलेबल होती है,
तो आपको इश्यू होना नहीं चाहिए, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो कभी भी, अगर कोई नहीं भी अवेलेबल। आपने न्यू अवतार बनाना है और उसके अलावा जो शुरू में मैंने चीज़ें शेयर की हैं, वो चीज़ें सारी करके आपने ग्रुप के अंदर पोस्ट करनी है। दूसरा मैं अभी पोस्ट करूँगा लेक्चर के बारे में, अगर आपको समझ आया या जैसा भी लगा वहाँ पे अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि उससे मुझे आइडिया होता रहता है कि किस तरह की चीज़ें आपको समझ आती हैं, नहीं आती हैं, और एक एक बंदे को वैसे भी कॉन्फिडेंस और बूस्ट मिलता है कि चलो यार जो बता रहे हैं वो आपको समझ आ रही है, व्हिच इज़ गुड। तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो अभी क्वेश्चन कर ले, अदरवाइज फिर हम इसको ख़त्म करते हैं। आज का लेक्चर बस इतना ही था। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये जो होमवर्क बताते हुए कुछ समझ नहीं आया। अच्छा, अगर आपको नहीं आया, एक तो आप वीडियो का लास्ट पार्ट देख सकते हैं। दूसरा ये है कि आप दोबारा से इसकी रिकॉर्डिंग देख लें और आपको उसकी समझ आ जाएगी जो लास्ट पार्ट है, क्योंकि वो मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया है सबसे ज़्यादा, तो वो एक दफ़ा आप वीडियो दोबारा देखें। दूसरा होमवर्क होमवर्क यही है कि आपने इस तरह से कस्टमर अवतार बनाना है, मेन आपका गोल ये है। आप बेशक वो पिछले पॉइंट्स पे नहीं भी करते, लेकिन वो करेंगे तो आपको ये बनाने में आसानी होगी। बाकी मेन आपने इस तरह का अपना कस्टमर अवतार बनाना है, और वो आपने एक पे पोस्ट कर दें, ग्रुप ग्रुप में पोस्ट कर दें आप बना के ना, तो वो मैं वहाँ पे देख के सबको रिव्यू कर दूँगा, देख लूँगा जिसका सही हुआ, जो भी हुआ। और पिंटरेस्ट की यार हम डिस्कस करेंगे होपफुली जब हम करेंगे सोशल मीडिया। अभी तो वो हमने शेड्यूल में नहीं रखा, पर उसकी भी इतना इश्यू नहीं है, मैं उसकी 10-15 मिनट की डिस्कशन है वो हम कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। इस वीडियो के बाद पूछना होगा कुछ 2-3 मिनट में होगा। आप ग्रुप में पोस्ट कर दिया करें, उसके नीचे रिप्लाई मैं कर दूँगा जिसका भी क्वेश्चन हुआ इसके रेलेवेंट। अच्छा, पिक्चर मैं सेपरेटली शेयर कर रहा हूँ। ठीक है? मेरा ख़्याल है सारों के क्वेश्चंस जो थे वो क्लियर हो गए हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम कर लेंगे इंशाल्लाह जो भी चीज़ें होनी हैं, और तब तक के लिए आप इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। शीट पे भी पोस्ट कर सकते हो, गूगल डॉक्स पे, आप गूगल डॉक्स पे, हाँ, शीट्स पे भी कर सकते हो बना के। ठीक है जी, ओके गाइस, अल्लाह हाफ़िज़।